मैथ्स एंड साइंस का। सो मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 8th एंड 9th एंड 10th, इन तीन का जो सिलेबस है ये वापस से रिपीट होता है क्लास 11th एंड 12th में। राइट, अगर जैसे हम ऊपर से कुछ एग्जांपल्स लें तो एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, ये सब 8 9 10th में आता है। तो अगर हम सिर्फ उसको स्कूल में मार्क्स लाने के पर्सपेक्टिव से पढ़ें, है ना, क्योंकि वो स्कूल में रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट रहती है। वहाँ पर जनरली बेसिक फॉर्मूला, थ्योरम, लॉज, ये सब हमें सिखाया जाता है। तो स्कूल का एजेंडा थोड़ा डिफरेंट रहता है और उस सब की जरूरत भी है ऑफ कोर्स आपको। बट एट द सेम पॉइंट टाइम आप लोगों को पता होगा कि 12th के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाने जाते हैं, इंजीनियरिंग वाले बच्चे जनरली जेई के एग्जाम देते हैं। जो मेडिकल में आना चाहते हैं वो नीट के एग्जाम देते हैं। तो नो, इन बेसिस पे ही आपको बाद में डिग्री कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो होता ये है कि यूजुअली स्टूडेंट्स 11th एंड 12th में स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन। 10th के बाद साइंस ज्वाइन कर लेते हैं, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ते हैं इंजीनियरिंग के लिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते हैं नीट के लिए। तो इन सेशंस का एजेंडा ये होता है कि जो 8 9 10th में आप मैथ्स एंड साइंस पढ़ने वाले हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्स में समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो डायरेक्टली फॉर्मूला देने की बजाय वो फॉर्मूला क्यों आया है, सो दैट इज द मेन पॉइंट है। होता ये है कि बाय द टाइम वी फिनिश अवर क्लास 10th, जब तक आपका 10th खत्म होता है एंड यू रीच क्लास 11th, आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आपको बहुत सारी चीजें पहले से ही आती हैं, एंड दैट इज एन एडवांटेज। तो जैसे यहाँ पर 11th में फिजिक्स की अगर बात करें तो काइनेमेटिक्स करके टॉपिक आएगा, फिर एक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आएगा। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में क्या होता है, वो स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, राइट, ये सब चीजें आप पढ़ते हो, यहाँ पर भी पढ़ते हो। ये चीजें वापस आती है 11th 12th में, लेकिन काफी डिटेल्स में आती है। सिमिलरली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये भी आप 8 9 10th में पढ़ते हो, मगर वापस से 11th में स्टार्ट होता है वो। तो अगर यहाँ पर आपने उसको ठीक से समझ लिया, फंडामेंटली समझ लिया, तो दो एडवांटेज मिलते हैं उसके। पहला, आपको 11th में एंटर करते करते वो चैप्टर आधा या आधे से ज्यादा पहले से आता है। तो आप ज्यादा बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो दिस इज अ मेजर एडवांटेज। इनफैक्ट इफ यू लुक एट मोस्ट ऑफ द टॉपर्स ऑफ जेई एंड नीट, अगर टॉप 100 रैंक की अगर बात करूं, तो अधिकतर बच्चे वही होते हैं जिन्होंने इसको 8 9 10th में स्टार्ट कर दिया होता है। राइट, बहुत रेयरली एक दो बच्चे मिलेंगे जो टॉप 100 में आ जाए और उन्होंने अपनी पढ़ाई 11 से स्टार्ट की, बहुत रेयर होता है। तो दिस इज लाइक लिटिल डिमोटिवेटिंग फॉर दोज हु ऑलरेडी स्टार्टेड। जो बच्चे पहले से 11वीं में स्टार्ट कर रहे हैं, आई मीन दोज बच्चे स्टार्टेड इन 11th, उनके लिए थोड़ा डिमोटिवेटिंग हो सकता है सुनने में, बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स। ठीक है, तो हम लोग की कोशिश रहती है कि जब तक आप 10th में पहुंचो तब तक आपको 11 12th का एक सिग्निफिकेंट चंक समझ में आ जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई टॉपिक नया उठा रहे हैं, टॉपिक आपके यहीं से उठाएंगे, हम 8 9 10 से उठाएंगे, नहीं डिटेलिंग ज्यादा होगी। तो पहला एडवांटेज ये है कि बाय द टाइम यू विल रीच दिस स्टैंडर्ड, आपको चीजें पहले से पता होंगी। और दूसरा जो एडवांटेज है, जो ज्यादा बड़ा एडवांटेज है, वो है कि आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है ना, जो चीजों को एनालाइज करने की जो पावर है, वो बहुत बढ़ जाती है। मतलब बहुत कैजुअली बोलूँ तो आप ज्यादा स्मार्ट हो जाते हो, ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हो। आई डोंट नो अगर आपको पता हो तो, जैसे हम आईआईटीज की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 99% आईआईटीएंस आईआईटी के बाद जो काम करते हैं वो कुछ और ही होता है। अभी जोमेटो, दीपेंद्र गोयल ने खोल दिया। दीपेंद्र गोयल जब अपनी 4 साल की बीटेक कर रहा था आईटी दिल्ली में, आई गेस ही वाज फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग, आई एम नॉट रॉन्ग। तो केमिकल इंजीनियरिंग में उसने ये नहीं पढ़ा था कि जोमेटो कैसे खोलना है। राइट, सेम गोज विद फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ओला, जोमेटो, मिंत्रा, हाउसिंग.com, नोब्रोको.com। इन सारे के सारे फाउंडर्स में एक चीज कॉमन है, ऑल ऑफ देम आर बीटेक फ्रॉम वेरियस आईआईटीज। इनफैक्ट ब्यूरोक्रेसी में भी आप देखोगे तो बहुत सारे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं या आईपीएस ऑफिसर्स हैं, दे आर आल्सो फ्रॉम आईआईटीज। तो इनसे अगर आप बोलो कि यार आपने 4 साल तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, केमिकल इंजीनियरिंग की थी, तो आपने ये फ्लिपकार्ट, ओला, ये सब कैसे खोल दिया? तो ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में यू रियलाइज इट्स द कॉमन आंसर। आईटी के अंदर जो किया है वो बहुत ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। आईटी में जाने के लिए, ठीक है, अभी जेई की बात कर रहा हूँ, अप टू सम एक्सटेंट ये बात नीट के लिए भी वैलिड है। तो आईटी या नीट या अच्छे
अपने मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, जो इस टाइम पे है ना, इस टाइम पे यहाँ पे जो उन्होंने अच्छी तरह से सब्जेक्ट को एनालाइज किया है, उसकी वजह से उनकी जो एनालिटिकल स्किल्स है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस लाइक जैसे आप जिम में जाके बाइसेप्स कर्ल मारते हो, बाइसेप्स कर्ल इसको कहते हैं, एक डंबल उठा कैसे करते हो, तो जब डंबल उठा के ऐसे करते हो तो ऑफकोर्स मसल्स बढ़ती हैं। बट एक मसल बढ़ गई तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ डंबल ही उठा पाओगे, उसके बाद आप कोई भी चीज उठा सकते हो क्योंकि मसल आपकी बढ़ गई है। सेम गोज विद दिस ऑल्सो। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये टॉपिक्स जो है ये प्लेटफॉर्म देते हैं आपके दिमाग को ज्यादा शार्प करने का। ये प्लेटफॉर्म कहीं और से भी आ सकता था, मे बी लाइक हम आपको यहाँ पर चेस खिलाना स्टार्ट कर दें या कोई पजल सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, तो उससे भी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ती हैं। मगर उसका एक फ्लिप साइड ये है कि उसकी वजह से आपको इन एग्जाम्स में हेल्प नहीं मिलती है। तो इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को चूज किया था। तो ये सब्जेक्ट्स आपके अच्छे हो जाएंगे, दैट इज वन एस्पेक्ट, बट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज इसको करने के लिए आपकी जो सोचने की शक्ति है बहुत बढ़ जाती है। इनफैक्ट जो आपके एग्जाम्स होंगे, अभी तो स्टार्टिंग में इजी एग्जाम्स होंगे, तो धीरे धीरे एग्जाम्स का लेवल बढ़ता रहेगा। तो एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है ये भी जज करना पड़ता है। आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट। आईआईटी का आपको पता है कट ऑफ कितना कहता है इस बार? एनी आइडिया? आईआईटी का कट ऑफ था 20%। मतलब इंडिया में टॉप के 1.5% स्टूडेंट्स भी ये स्कोर लेके नहीं आ पाए थे। और ये हर साल की कहानी है, लगभग इस बार की लगभग हर साल ऐसे ही होता है। 35% वो लोग कट ऑफ डिक्लेयर करते हैं, बट जब रिजल्ट आता है उस दिन इसको कम करके 20% या 17.5% कर देते हैं। राइट। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पेपर इतना टेढ़ा होता है कि इंडिया का टॉप 1.5% स्टूडेंट भी इतना स्कोर अचीव नहीं कर पाता है। राइट। सो उससे समझ में आ रहा होगा कि पेपर को कितना घुमाया जाता है वहां पर। ठीक है, बोर्ड में तो अलग बात है, स्कूल में अलग बात है। स्कूल में तो आपको आदत पड़ जाती है 98 मार्क्स आ गए आउट ऑफ 100। राइट, 98%। या 98% एक ही बच्चे का नहीं आता। ठीक है, मतलब इसमें अगर आपके 50% मार्क्स भी आ गए ना, 50%, तो आपकी फोटो हर जगह छप जाएंगे। मतलब ऐसा है, आप ऑलमोस्ट टॉप 1000 रैंक में आ जाते हो इवन 50% के स्कोर के आसपास में। तो ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे होते हो ना, तो ये स्कूल के उन एग्जाम्स की तरह नहीं होता। अगेन व्हेन आई से स्कूल स्कूल स्कूल, सो नो वे आई एम ट्राइंग टू डिसरेस्पेक्ट स्कूल। स्कूल का एक अपना एक एजेंडा है, बट सेम पॉइंट टाइम हमारा एजेंडा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। तो जनरली स्कूल में बच्चों के नंबर आ जाते हैं 90%, 19%। राइट। तो उनको क्या है, हर एक पेपर में हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन आता है उनको। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया, सॉल्व हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। कहीं तो बीच में एक आध गलती होगी जो उनसे नहीं हो पाएगा, सिली मिस्टेक हो जाएगी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आप पहला तो दिमाग ही लगाना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है। इसी में ही आपको बहुत एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ जाता है कई बार, कि कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना। और जो करना है फिर उसको टाइम के प्रेशर में उसको फ्लॉलेस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो इन दिस होल कोर्स आपकी जो टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये चीजें भी आपकी काफी ज्यादा ठीक हो जाती है। राइट। तो वाइल डूइंग दिस यू विल लर्न सो मेनी कॉन्सेप्ट। वो चलो अलग बात है, बट उसके अलावा टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स भी आपकी काफी अच्छी हो जाती है वहाँ पे। ठीक है। तो ये बातें जो है कुछ बहुत सारी है, तो ये बात करूंगा तो 2 घंटे निकल जाएंगे मेरे, तो पूरी यही सारी बातें नहीं करता था। आई स्टार्ट विद द टॉपिक। राइट। और मीनवेल कहीं कहीं पर जहां जहां मुझे मौका मिलेगा मैं कुछ इस टाइप का ज्ञान आपको देता रहूंगा। ठीक है। तो आपको बस ये करना है, पहले ये समझना है कि हमारा मार्क्स लाना कोई एजेंडा नहीं है यहाँ पर। राइट, वी आर नॉट चेजिंग स्कोर हियर। यहाँ पर हमारा एजेंडा ये है, वी हैव टू फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट। ठीक है, भले वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, या वट एवर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट कि जो जो पढ़ाई जा रही है जो चीजें, उनको आप ठीक से समझो बस। ठीक है, और उनको अप्लाई करने की कोशिश करो। मार्क्स अपने आप फॉलो होते हैं। ठीक है, वो ऐसे ऊपर ऊपर से याद कर लेना फिर उसको जाके एग्जाम में वो उलट देना, इसका लॉन्ग रन में कोई खास फायदा होता नहीं है इस चीज का। ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर है, मैं सोच रहा हूँ कि फिजिक्स में डायरेक्टली ना घुसूं, मैं थोड़ा कुछ जेनरिक पजल या मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन लेता हूँ जो थोड़ा मैथ से लिंक हो जाएंगे। तो रहेगा मैथ्स ही, लेकिन नाम मैथ्स का यूज नहीं करूंगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन सामने रखूंगा जिनको सॉल्व करने के लिए आपको मैथमेटिकल स्किल्स चाहिए। देन आई विल गो टू द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ दैट। ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों के लिए रिपीट होगा क्वेश्चन ही, बट अगेन क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है तो मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ पर। जिन लोगों ने पहले देखा हुआ है तो डोंट स्पॉइल इट बाय गिविंग द आंसर प्लीज। ठीक है, तो किसी ने सुना हुआ है क्वेश्चन का आंसर तो पहले से
तो उसको बता के आप खराब मत करना यहाँ पर। मैं आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पकड़ा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। सो द क्वेश्चन गोज लाइक दिस। मान लो आपके पास 1000 सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स है, ठीक है। तो पहला पार्ट इसमें है कि कॉम्प्रहेंड करना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो समझना, वो सबसे पहला पार्ट है, ठीक है। ऐसे ऊपर ऊपर से आधा अधूरा सुन लिया, इट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल, ठीक है। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक सिचुएशन ले रहा हूँ। इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपकी मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छी है तो भी शायद इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि कौन सी स्किल यूज करनी है आपको पता नहीं होगा इस वक्त अभी। तो मेरा एजेंडा ये है कि मैं क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा टाइम दूंगा, फिर थोड़ी हिंट दूंगा, फिर थोड़ा टाइम दूंगा, फिर हिंट दूंगा। ऐसे करते करते वील अराइव एट द फाइनल सोल्यूशन। और जो उसमें मैथमेटिकल पार्ट यूज किया है उसको फाइनली मैं हाईलाइट कर दूंगा। तो आफ्टर द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम यू लर्न समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स ऑल्सो देयर, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर से मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में क्या होगा उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन के बीच बीच में आगे पीछे आना पड़ रहा है मेरे को, नहीं तो वो बात भूल जाऊंगा, तो मैं भी कंप्लीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एक टॉपिक है फिजिक्स का, जो क्लास 11th में बच्चे काफी डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन 8th 9th और 10th में भी है ये। बट 8 9 10th में बच्चे क्या पढ़ लेते हैं कि लॉ क्या बोलती है, लॉ 1 लॉ 2 लॉ 3, वो 3 स्टेटमेंट पता होती है। उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है, ये लगभग लगभग किसी बच्चे को ढंग से नहीं आ रहा होता, जब वो उसको ठीक से नहीं पढ़ रहा होता तो, ठीक है। तो उन लॉज को एग्जाम में कैसे लिखना है, दिस इज नॉट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स दैट इज इंपॉर्टेंट, बट ऐसा बोलना चाहिए दैट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, ठीक है। तो लॉ क्या बोलती है ये पता होना चाहिए, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना चाहिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आपको मजा भी ज्यादा आएगा, ठीक है। तो शायद मेरे 2 3 सेशंस होंगे, उन 2 3 सेशन के बाद आप लगभग कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पुली है, ठीक है, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से। तो ये देखा जाए तो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, मतलब अगर अभी जेई मेंस का पेपर देखोगे तो उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, समथिंग लाइक दिस। तो ये क्वेश्चन इजी नहीं है ये, मतलब बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है ये लेकिन जनरली लोग इसको 2 घंटे के सेशन के बाद करना सीख जाते हैं। कि एक मास यहाँ रखा है, 6 kg का एक मास यहाँ रखा है, एक मास यहाँ रखा है, एक मास यहाँ रखा है, राइट, सारे मासेस मूव कर रहे हैं, ये पुलीज है, ठीक है, ये फिक्स सपोर्ट्स है, ये दीवार है, दीवार में एक पुली गाड़ दी है, और यहाँ पर दीवार में एक और पुली गाड़ दी है यहाँ पर, राइट। एक मास रखा है, उसको भी पुली से बांधा हुआ है, और फाइनली कुछ सिस्टम ऐसा छोड़ दिया है। तो इसमें कुछ चीजें नीचे जाएंगी, कुछ ऊपर जाएंगी, कौन सी कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी, कौन सी कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी, ये सारी डिटेल्स हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सीख जाएंगे, राइट। बट दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट ऑफ इट, आज का लेक्चर का एजेंडा नहीं है ये, ठीक है। अह, अगर कोई स्टूडेंट है जिसने ये वाला क्वेश्चन ठीक से ये सुना हुआ है क्वेश्चन, तो ये ट्राई कर सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आता हूँ, ये बाकी बच्चों के लिए नहीं है, उनके लिए है जिन्होंने ये वाला लेक्चर पहले अटेंड किया हुआ मेरा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूँ पर मैं। आई रिपीट, ये सारे बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन्हें ही करना है जिनको इस वक्त मेरे लेक्चर में कोई खास इंटरेस्टिंग चीज नहीं दिख रही है, बिकॉज उनको पहले से ही सारी चीजें अच्छी तरह से आती हैं, एंड देयर आर स्टूडेंट्स हु नो अबाउट दीस क्वेश्चंस वेरी वेल, ठीक है। वो बैठे हुए हैं इस क्लास के अंदर सो सोहम, तू तो नहीं बैठा ना इस क्लास में अभी? सोहम दुसाने? हाँ, नहीं बैठा। अर्जुन, वो भी नहीं है ना? अर्जुन, अर्जुन तो होगा भी नहीं कहते, ठीक है। ओके ओके फाइन तो अब इस क्वेश्चन को ढंग से सुनते हैं, ठीक है। वी विल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद दिस क्वेश्चन। तो ऐसा मत देखो हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप देखो बस, ठीक है, कुछ तो मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर, एक एक, एक सिचुएशन दे दी है, उसको एनालाइज कर रहा है मैं। तो मेरे पास ना 1000 सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स हैं, 1 से लेके 1000 तक उनके नाम दिए हुए हैं। बॉटल नंबर 1, बॉटल नंबर 2, बॉटल नंबर 3 एंड अप टू बॉटल नंबर 1000। ओके, मेरी आवाज ठीक से आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस Cool. सर। यस अभी ना यहाँ पे ना कुछ लोग खड़े हुए हैं, इसका नाम है मिस्टर 1, इसका नाम है मिस्टर 2, ठीक है।
No, 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 no. Wait. I'm so sorry. Just like bottle is को switch कर देते हैं. Let me change the question. These switches. वो एक अलग क्वेश्चन था वो. हाँ. तो sorry, I just change the question once again. ये सारे switches हैं. तो स्विच का नाम है स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3 अप टू स्विच नंबर 1000 स्विचेस हैं. ठीक है. स्विच कुछ इस टाइप के हैं, जैसे ये है. ठीक है. तो इसको आप एक बार ऑन कर दोगे तो वहां पर एसी ऑन हो जाएगा. नहीं हुआ? हाँ, अभी भी नहीं हुआ. तो जो भी है इसको एक बार ऑन कर दोगे, हाँ तो ऑन हो गया. राइट. अब दोबारा कर दोगे ऑफ हो जाएगा. ठीक है. दोबारा ऑन हो जाएगा, फिर ऑफ हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो ये स्विचेस इस तरह से है. ऑल्टरनेट ऑन ऑफ होता है. ठीक है. और यहाँ पर ना लाइन से लोग खड़े हुए हैं. ठीक है. मिस्टर 1, मिस्टर 2, मिस्टर 3. ठीक है. देन मिस्टर 1000 भी होगा एक यहाँ पर. फिर ऐसे करते करते मिस्टर 1 लाख, 1 लाख लोग लाइन से खड़े हुए हैं. ठीक है. अभी जो मिस्टर 1 है वो क्या करता है, वो जाके सारे स्विचेस को एक बार टच करता है. इनिशियली सारे स्विच ऑफ दिए थे, इनिशियली सारे स्विच ऑफ थे, ऑल ओवर ऑफ. तो मिस्टर 1 आता है, वो सारे स्विचेस को टच करता है, टक 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 करके. तो क्या होगा अभी? व्हाट विल हैपन नाउ? Sir, all the buttons get on. हाँ. तो शुरुआत में सारे ऑफ थे, ये मिस्टर 1 आया, इसने सबको टच कर दिया, तो सारे अब ऑन हो जाएंगे. राइट. Yes, सारे sir. ऑन हो जाएंगे. तो आई यूज दिस टिक फॉर स्विच ऑन. ठीक है. टिक मतलब स्विच ऑन हो गए, सारे स्विच ऑन हो जाएंगे. ठीक है. नाउ मिस्टर 2 विल कम एंड ही विल टच मल्टीपल्स ऑफ 2. ये सिर्फ उन्हीं को टच करेगा जो 2 के मल्टीपल्स हैं. लाइक स्विच नंबर 2 को टच कर देगा, स्विच नंबर 4 को टच कर देगा, 6, 8, 10, 12 इस तरह से. ठीक है. तो 2 आएगा तो 1 को टच ही नहीं करेगा, 2 को टच करेगा. व्हाट विल हैपन टू 2 नाउ? 2 को क्या होगा अभी? ऑन ऑफ हो जाएगा सर. Sir, off हो जाएगा. हाँ, तो जिसको भी टच करेगा उसका स्टेटस रिवर्स हो जाएगा. तो सबका स्टेटस अभी ऑन वाला था, जो 2 है ये ऑफ हो जाएगा. ठीक है. 2 जो है यहाँ पे ऑफ हो जाएगा. सिमिलरली 4 ऑफ हो जाएगा, 6 ऑफ हो जाएगा. ऐसे करते 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 इवन नंबर वाले ऑफ हो जाएंगे. नाउ इफ आई आस्क यू हाउ मेनी स्विचेस आर ऑन? सर 500. 500. हाँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. 500. 500 स्विच ऑन होंगे. एंड कौन से स्विच हैं वो? 500. नहीं, कौन से स्विच अभी है? और switches. All the Odd, odd odd. numbers. Sir, odd numbers. सारे ऑड नंबर ऑन हो जाएंगे. दैट्स करेक्ट. ठीक है. इवन नंबर ऑफ हो जाएंगे. ठीक है. नाउ अब कुछ तूफानी करते हैं यहाँ पर. नाउ मिस्टर 3 विल कम एंड ही विल टच मल्टीपल्स ऑफ 3. जो मिस्टर 3 है वो सिर्फ उन्हीं स्विचेस को टच करेगा जो मल्टीपल्स ऑफ 3 होते हैं, लाइक 3, 6, 9. राइट. तो 3 आएगा. ठीक है. और वो टच करेगा आपका नंबर 3 को. तो नंबर 3 क्या था? पहले ऑन था. नंबर 3 ऑन था तो उसको ऑफ कर देगा वो. फिर 6 को टच करेगा और 6 क्या था? ऑफ था, तो उसको ऑन कर देगा. राइट. इसी तरह से 9, 12 जो भी स्टेटस है उसको रिवर्स कर देगा. नाउ इफ आई आस्क यू हाउ मेनी स्विचेस विल रिमेन ऑन? 333 sir. Switches will be on. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट लेटर. बट पहले मुझे कंप्लीट कर लेते हैं स्टेटमेंट अभी. सो अब वापस से वो जब टच करेगा तो कुछ थोड़ा सा अजीब सा रैंडम सा हो रहा है अभी कुछ. राइट. उसके बाद मिस्टर 4 आएगा एंड मिस्टर 4 विल टच only those switches which are multiple of 4. तो 4, 8, 12 इनको टच करेगा. अगर ऑन था तो ऑफ कर देगा, ऑफ है तो ऑन कर देगा. तो लाइकवाइज नो, ये पूरा मिस्टर 1 लाख तक जाएगा. ठीक है. सो मिस्टर 400 किस किस को टच करेगा आपके हिसाब से? 480. Multiples of 400. Multiples of 400. 400. कौन कौन से हैं? Multiples of 4. 400, कौन? 800. 400 and 800. राइट. तो अगर हम मिस्टर 400 की बात करें, तो ही विल टच ओनली 400 एंड 800. उसके अलावा 1200 नंबर का स्विच है ही नहीं. राइट. ओके. मिस्टर 999 किसको टच करेगा? Only 999.
Only Only 990. the 990. मिस्टर 2000 किसको टच करेगा? No one. किसी को नहीं किसी touch को करना। भी किसी को No नहीं। one. तो कुल मिला के हमें समझ में आ गया जो मिस्टर 1000 है ना, वो लास्ट बंदा है जो किसी स्विच को टच करेगा। Yes. दैट इज स्विच नंबर 1000। उसके आगे नो वन विल गेट अपॉर्चुनिटी टू टच एनी स्विच। इसके बाद कोई भी पर्सन किसी भी स्विच को टच नहीं करेगा। तो रिडंडेंट डेटा है, उसका ही काम का डेटा नहीं है वो, राइट। तो क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाई जा सकती है इसे बता के कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। अभी काफी बड़ा है वैसे, राइट। तो 1000 स्विचेस तक कुछ कहानी है, उसके बाद में तो क्या तब टाइम पास है। नाउ अल्टीमेटली क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्विचेस विल रिमेन ऑन। किसी को आंसर पता है तो बोलना मत डायरेक्टली प्लीज। मैं आंसर करूं। माय क्वेश्चन इज हाउ, किसी का माइक ऑन होगा से। क्वेश्चन इज फाइनली हाउ मेनी स्विचेस विल रिमेन ऑन। तो इसके बारे में हमें सोचना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी स्किल सेट चाहिए, ठीक है। सबसे पहला यू शुड नो हाउ टू कॉम्प्रिहेंड द प्रॉब्लम। मतलब क्वेश्चन को समझना है पहले, मतलब बोलना क्या जाता है क्वेश्चन, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। और जहां तक मैं जानता हूँ 8वीं 9वीं 10वीं में कई सारे बच्चे तो उसी में ध्यान नहीं देते, ठीक है। वो क्वेश्चन ही नहीं पता क्या है, तो आगे कुछ होगा नहीं इसका, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। If you're doubt, I can repeat the question once again, but question should be very clear. That is the first part, comprehending the problem. Second part, आपको इससे रिलेटेड जो भी चीजें क्लिक होती हैं दिमाग में, वो आप ट्राई करो, देखो उसमें कुछ बनता है क्या, राइट। और कुछ जरूरी नहीं है कि आपको समझ में आ जाएगी कैसे करना है। देर आर हाई 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 चांस है कि आपको पता ही नहीं चलेगा करना क्या है, राइट। फिर क्या करें? सोचो पहले, मैं 2 मिनट देता हूँ जरा, थिंक अबाउट इट फॉर 2 minutes. Sir, in the question, people Yeah. numbered above 1000 will not touch any switches, right? I'm sorry, come again please. Sir, so for example, Mr. 1001 will not touch any switches, right? You are right. Mr. 1001 will not touch any switch. That's correct. Yes, sir. Thank you, sir. That was my doubt. So what clicks you here? मतलब क्या लगता है कैसे करें इस क्वेश्चन को? ओके, तो अभी देखो एक तरीका ये है कि लेट्स स्टार्ट काउंटिंग, ठीक है। तो काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इमेजिन काउंटिंग 1000 switches and 1000 people. There will be 10⁻6, 10 lakh, 1 million सेल्स होंगे, उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा, राइट। 1000 into 1000। अब 1 million सेल्स यार, मतलब इससे अच्छा पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, फिर ऐसा लगेगा आपको। वो तो एक लेबोरियस टास्क हो गया ना, घोड़ागिरी होगी वो तो, है ना। मतलब बस अब घिसे आ रहे हो, उससे भी हो जाएगा साल। 2-3 दिन की छुट्टी ले लो आप घर पे, ठीक है। और एक बड़ी सी मैट्रिक्स बनाओ, ऐसे करके बड़ी लाइन बनाओ और सारे भरना चालू कर दो और फिर काउंट कर दो, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। बट डेफिनेटली दैट इज नॉट द राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वन मोर थिंग, जब मैं बात बोल रहा हूँ ना, तो प्लीज डोंट इंटरप्ट। कई बच्चे कहते हैं बात बोलने के बीच में माइक ऑन कर देते हैं, सो अवॉइड दैट। यू विल गेट इनफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक, बट नॉट व्हेन आई एम सेइंग समथिंग। सर कैन यू टीच द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन? हाँ आएगा भाई, आएगा। जब नहीं आज का, इट्स लाइक आई एम टेकिंग माय लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। तो इसको मैं बहुत ही फंडामेंटल तरीके से, बस बहुत बेसिक पार्ट, मोर ऑफ ओरिएंटेशन ही करने वाला हूँ यहाँ पर। तो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसमें जो स्टूडेंट्स अपग्रेड किए हुए हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको अपग्रेड किया है हमने, उनके लिए लेक्चर्स नहीं है। तो अभी देखा मैंने, चलो बाहर निकल के अच्छी बात है। देयर फ्यू स्टूडेंट जो भले ही 8th 9th में है, लेकिन स्टिल they have started attending classes with class 11th,
So these lectures are not for them. ठीक है? So again repeat, those who are attending upgraded lectures, they don't have anything to do this one. उसके लिए फायदा नहीं अटेंड करने का. So you may quit this lecture. ठीक है? 11th और 12th में भले ही 8th 9th के नहीं 11th में अटेंड कर रहे हैं ऐसे बच्चे, तो उनके लिए लेक्चर नहीं है ये. हाँ गुड, अभी जा रहे हैं धीरे धीरे करके. ओके. तो इसमें काम कर सकते हैं हम. काउंट तो करना इम्पॉसिबल है. हाँ कोई बताएगा? हाँ जस्ट टेल मी, बोलो बोलो. So in this case, you can actually check the smaller version of the problem. When I say smaller version, I mean to say सिर्फ आप सिर्फ एक काम करो, सोचो 10 ही स्विचेस है मान लो, ठीक है? उसमें तो काउंटिंग हो सकती है, उसमें तो काउंटिंग हो सकती है. कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं बट वो आंसर गलत है ये, ठीक है? और सेकेंडली आंसर में ज्यादा इंटरेस्टेड हुई नहीं मैं एक्चुअली. आंसर आपका सही भी होता और उसके पीछे का लॉजिक करेक्ट नहीं है तो फिर कोई पॉइंट नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली आंसर भी गलत है. ठीक है? तो डोंट जंप ऑन द आंसर. तुम समझो पहले कैसे सोचना होता है इन चीजों के बारे में. ठीक है? अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट इट. कोई बच्चा बोल रहा है सर इज द आंसर 1. स्विच ऑन योर माइक एंड लेट्स हैव सम डिस्कशन हियर. किसी बच्चे ने 1 बोला है तो मैं उसके साथ कुछ आर्गुमेंट करना चाहता हूँ यहाँ पे. फाइन और करो, बात करते हैं. यस, हाँ बच्चे बोला 1 तुमने बोला ना. 1 कैसे बोला है बताओ, लॉजिक बताओ. माइक ऑन कर सकते हो अपना? ओके चलो कोई बात नहीं. देखो तुम ये बात समझो, कई बार ना जब हम कुछ आंसर गेस कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, आंसर राइट हो जाए या गलत हो जाए. राइट राइट हो या रॉन्ग हो जाए. और गेस कर रहे हैं और वो राइट हो गया तो ये आपके लिए और ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात है. सर ऐसे कैसे? एक तो हमने राइट आंसर दिया है, बोल रहे हो अनफॉर्चुनेट बात है. यस वो अनफॉर्चुनेट बात है बिकॉज आप उसमें आगे बढ़ जाओगे और दैट इज वेरी वेरी मिसलीडिंग फॉर यू. आपको लगेगा वो चीज आती है, आप सीखने की कोशिश भी नहीं करोगे, आगे बढ़ जाओगे, अल्टीमेटली सीखा आपने कुछ नहीं होगा, तो फिर कुछ फायदा नहीं है उसका आगे. ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैस वर्क मत करो यहाँ पर यार. मतलब हमारा एजेंडा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, इस क्वेश्चन से कुछ चीजें सीखना एजेंडा है. तो पहला एजेंडा था कि कॉम्प्रेहेंड करना, वो बता दिया. अब दूसरा ये कि ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे किया जाए, बिकॉज ये एक छोटा सा वर्जन है. आपको इस तरह के ना आगे जाके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और इवन रियल लाइफ में भी, है ना. कहीं आप साइंटिस्ट बन गए, ठीक है, आपको पहाड़ एनालाइज करना है, ठीक, पहाड़ है तो पहाड़ के अंदर जो पत्थर है, ठीक है, उसकी स्पेसिफिकेशन आपको समझनी है पूरी. ठीक है, कि उसकी डेंसिटी क्या है, उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी रेसिस्टिविटी क्या है. तो पूरे पहाड़ को आप चेक नहीं करते, आप छोटा सा पत्थर निकाल कर लेके आते हो, लैब में लेके आते हो. दैट्स व्हाट यू डू, राइट? ठीक है, उस पत्थर को एनालाइज करते हो, उस पत्थर से आपको समझ में आता है कि हाँ इसकी जो सारी जो स्पेसिफिकेशंस है वो क्या क्या होती हैं. देन वी एक्सट्रापोलेट द सेम थिंग टू द होल पहाड़. क्या ठीक है, इस पत्थर के साथ ऐसा हो रहा है तो पहाड़ के साथ भी ऐसा हो सकता है. तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में 1000 नंबर दिए थे, तो 1000 को तो आप काउंट नहीं कर सकते, राइट? तो आप सिर्फ 10 पे फोकस करो, सिर्फ फर्स्ट 10 क्वेश्चन 10 स्विचेस में फोकस करो आप. तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं. तो काउंट करते हैं फटाफट, चलो. ठीक है, लेट्स काउंट फर्स्ट 10 स्विचेस. ठीक है, लेट्स सी व्हाट डू आई गेट हियर. इसने काउंट किया भी होगा शायद. इससे अच्छा यार मैं ग्रिड यूज कर लेता. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. अरे यार बहुत लिखना पड़ेगा इसमें तो. ठीक है, ओके. तो एक काम करते हैं, लाइन से खड़े करते हैं लोगों को. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. क्योंकि 10 मिस्टर 10 जो है ना, मिस्टर 10 वही अपने काम का है अगर हम सिर्फ 10 स्विचेस को देख रहे हैं. क्योंकि मिस्टर 11 तो 11 से स्टार्ट करेगा, स्विच नंबर 11 से स्टार्ट करेगा, और स्विच नंबर 11 तो है नहीं हमारे सैंपल स्पेस में, राइट? तो जो पहला बंदा था उसने इनको सबको ऑन कर दिया था. मिस्टर 1 जो आया उसने सारे स्विचेस ऑफ थे, सबको ऑन कर दिया. मिस्टर 2 आया, उसने ऑल्टरनेट स्विचेस पकड़े, 2 4 6 8. ठीक है, 2 4 6 8, करेक्ट. ओके, एक सेकंड ना. आई होप आई एम ऑडिबल. आवाज आ रही है मेरी? मैंने तो एयरपोर्ट चेंज किया है. आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. ठीक है. माय माइक इज नॉट. हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके. एक बच्चे ने क्यूट सा स्टेटमेंट लिखा है, सर माय माइक इज नॉट ऑनिंग. इट्स ओके, ठीक है. तो टू जो है वो सारे ऑफ हो जाएंगे. ठीक है, तो अभी 3 पे आते हैं. तो 3 वाला क्या करेगा?
3 6 9। अब 9 क्या था? ऑफ था, देखो 9 ऑफ था, तो सॉरी, आई एम सॉरी, ऑन था, तो उसको ऑफ कर देगा। ठीक है, समझे ना? 3 का स्टेटस ऑन था तो ऑफ कर दिया, फिर 6 ऑफ था तो ऑन कर देगा, फिर 9, क्यों बोल रहा हूँ 3 6 9? क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 है। फिर मल्टीपल ऑफ 4 की बात करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल 4 की बात करेंगे तो 4 जो किसको टच करेगा? 4 को, 8 को, 12 को, और 12 तो है नहीं। योर आंसर इज नॉट करेक्ट, आंसर इज नॉट करेक्ट। छोड़ दो उसको, बार बार टाइप करो, टाइम वेस्ट करो अपना। ठीक है, सर मेरा Zero- आंसर आ गया सर। क्या आंसर है? सर 31 या Sorry? 32 के, सर 31 होगा शायद। कौन बोल रहा है बच्चा? ये कौन है? सर ध्रुव सर। ध्रुव शर्मा। कौन से बैच से भाई तुम? सर सर 9th के। नहीं, पूना से हो? वहां से हो? कहाँ से हो? सर पूना से। अच्छा, ओके ओके, सर गुड सर गुड। क्योंकि मैं सही सर मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया सर। हाँ सर सर जैसे जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है ना सर तो वो ना हाँ। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अच्छा, टाइम्स एक ना चीज, ऑन ऑफ हो रहा है। एक चीज मेरे को ऑनेस्टली बता, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देख रहे हो तुम, और पहले कभी सुना था क्वेश्चन? सर मैंने पहले कभी नहीं सुना सर ये। तो यू आर वेरी शार्प, आई मस्ट टेल यू, वेरी वेरी शार्प। ठीक है, क्या नाम बोला तुमने? ध्रुव। यस सर। नाइस सर क्योंकि नाइस इस पे परफेक्ट स्क्वायर इम्प्रेसिव। नंबर सर यू आर राइट, ऑड यू आर नंबर ऑफ राइट। टाइम्स हो रहा है। आते 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 करेक्ट, एकदम तू बहुत तेज भाग गया वैसे, बहुत सही बोला तूने। कौन सी क्लास में भाई तू? सर 8। खतरनाक है। कहाँ रहते हो? स्टे? सर विश्रांत वाड़ी। अच्छा, तो विमाननगर बैच में हो गया? यस सर। ओके, ठीक है। मतलब खतरनाक है भाई, यू आर गुड, वेरी इंप्रेसिव। थैंक यू सर। इतना जल्दी इसका आंसर अच्छे अच्छे लोग नहीं निकाल पाते। ओके, सो मैंने क्या किया, तुमने भी शायद पैटर्न, ध्रुव तुमने 10 के लिए पैटर्न यूज किया ना शायद? सर यस सर पहले पहले लाइक मैं 5 के लिए किया, फिर सर 10 के लिए किया, उसके बाद नाइस, वेरी 1000 नाइस। पे गया। तो बच्चों ये पैटर्न समझ पा रहे हो आप लोग? क्या किया देखो, पैटर्न तो नहीं, मतलब ये पूरी जो 10 स्विचेस का जो सैंपल लिया है उसकी एनालिसिस क्लियर है आप लोगों को? तो 3 ने क्या किया, 3 6 9 को टच किया। 4 ने क्या किया, 4 और 8 को टच किया। ठीक है, तो 4 ऑफ था, उसने ऑन कर दिया, और 8 जो है वो भी ऑफ था, उसको भी इसने ऑन कर दिया। राइट, फिर 5 आएगा, ये 5 एंड 10 को टच करेगा, तो 5 पहले से ऑन था, ऑफ कर देगा। 10 जो है ऑफ था, उसको ऑन कर देगा। फिर 6 आएगा, वो 6 को टच करेगा, बिकॉज 12 तो है ही नहीं सैंपल के अंदर। राइट, तो 6 ऑन था, उसको ऑफ कर देगा। राइट, सिमिलरली 7 जो है उसको ऑफ कर देगा, 8 ऑफ कर देगा। 9 वाला भी ऑफ था, उसको ऑन कर दिया जाएगा। 10 ऑन था, उसको ऑफ कर दिया जाएगा। राइट, तो यहां पर ना आप ध्यान से देखो, तो आपको ना 3 स्विचेस, 1 2 3, ये 3 स्विचेस ऑन दिख रहे हैं आपको, करेक्ट? द 3 स्विचेस विच आर एक्चुअली ऑन। अभी यहां से ना एक एक्स्ट्रापोलेशन किया जा सकता था कि भाई 10 में से 3 ऑन है, तो शायद 1000 में से 300 ऑन होंगे। इसमें क्या गलती है ध्रुव, बताओ जरा, इसमें क्या गलती है? 10 में 3 सर ऑन है। यहाँ पे हाँ, सर यहाँ हाँ। पे 3 ऑन है सर, क्योंकि जैसे 3 का स्क्वायर सर 9 होता है सर। और सर उसके बाद क्या अगर हम लोग 300 का स्क्वायर ले सर तो बहुत बड़ा हो जाएगा 1000 की क्वांटिटी। नहीं, बट तुम जो 30 बोल रहे हो, देखो, तो तुम जो बोल रहे हो ना वो करेक्ट है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत क्यों है, समझाओ मेरे को। मैं कह रहा हूँ 10 के अंदर 3 ऑन थे, उस हिसाब से तो 20 के अंदर 6 ऑन होने चाहिए, 1000 के अंदर 300 ऑन होने चाहिए। उसमें क्या गलती है? सर क्योंकि सर वो मल्टीपल्स भी सब बढ़ते जाएंगे सर, तो उसके बाद वो स्विच बंद भी होते जाएंगे सर। हाँ, वैसे काफी अच्छा आंसर दे रहा है। मैं थोड़ा सिंपल वर्ड से पुट कर देता हूँ। देखो, पहली बात ना, यहाँ पर लीनियरिटी नहीं है। लीनियरिटी मतलब क्या होता है ना कि जैसे पहले 5 में अगर 2 हैं तो 10 में 4 होने चाहिए, दैट इज लीनियरिटी, है ना? लीनियर रहेगा कि नंबर ऑफ स्विचेस दिए हुए हैं और नंबर ऑफ ऑन स्विचेस दिए हैं, तो लीनियर ग्राफ तब कहलाएगा जब जैसे 5 के अंदर 2 ऑन थे, तो 10 के अंदर 4 होने चाहिए थे, लेकिन 3 ही ऑन है। राइट, तो लीनियरिटी तो नहीं है इसके अंदर, और लीनियरिटी के बारे में बहुत डिटेल्स में मैथ्स में पढ़ेंगे बाद में आके। अभी के लिए इतना काफी है कि हाँ, 5 में तो 2 है लेकिन 10 में 4 नहीं है,
तो इसको ऐसे एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर पाएंगे, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, होता है यूनिटरी मेथड। आपने सुना होगा कई बार, जैसे ऐसा होता है कि मान लो 15 लोग, ठीक है, मान लो 15 लोग जो है वो 600 एप्पल खा जाते हैं मिलकर, तो फिर सर 80 लोग 600 by 50। 80 लोग कितने एप्पल खाएंगे? तो हम बोलते हैं एक आदमी 600/15 खाएगा इंटू 80, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। समझ आ रहा ना? कई बार सुना होगा आप लोग, कई बार ये, ठीक है। 10 लोग 50 जूते खाते हैं, तो 4 लोग कितने जूते खाएंगे? तो 50/10 इंटू 4, आई मीन यूनिटरी मेथड। तो इसमें क्या होता है, हर एक पर्सन ना सेम नंबर ऑफ एप्पल खाता है, ये एक असम्पशन होता है इसके अंदर, राइट? तो या तो अब इस केस में ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसमें 5 के अंदर 2 ऑन है और 10 के अंदर 4 ऑन नहीं है, तो लीनियरिटी तो नहीं है, यूनिटरी मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, तो कुछ और सोचना पड़ेगा, जो तुमने सोच लिया था, ठीक है। तुम बोल रहे थे कि सर इनके ना नंबर्स को देखो, आप ध्यान से नंबर देखो कौन से हैं। 1 1 राइट, 4 9, ये सारे ऑन आ रहे हैं, राइट, ये सारे ऑन आ रहे हैं। और इन सबकी स्पेशलिटी क्या है? व्हाट आर दीज नंबर्स? क्या है नंबर्स? सर स्क्वायर से सर नंबर ये नेचुरल। परफेक्ट स्क्वायर्स है, द परफेक्ट स्क्वायर्स, राइट? Perfect square, sir. तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं 1 4 9। तो यहां से ना मेरे को एक एक हिंट मिली है, अभी मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है, तो एक हिंट लगी है, राइट, कि हाँ शायद इट हैज गॉट समथिंग टू डू विद परफेक्ट स्क्वायर्स, राइट? सो यू कांट लीव योर क्वेश्चन हियर एंड सिंपली पोस्ट योर आंसर कि हाँ सर जो भी परफेक्ट स्क्वायर से ऑन रह जाएंगे, ठीक है। तो उसकी में थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी हमको, एक काम करता हूँ छोटा करता हूँ इसको, बहुत बड़ा ये। सर क्योंकि सर 961 परफेक्ट स्क्वायर है सर इस पूरे में। सही बात है। अरे तो क्या हो गया? सर मतलब 961 हाँ हाँ, मैं आता हूँ, मैं थोड़ा स्लोली आता हूँ, तो बहुत ज्यादा फास्ट भाग गया तू, ठीक है। ओके, सो देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो परफेक्ट स्क्वायर्स जो है वो ऑन है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स ऑन है इस केस में। अरे यार ये एक मिनट, 1 4 और 9 ऑन है। तो ये ऑन क्यों है, जरा इसकी कहानी सुनते हैं। देखो कोई स्विच ऑफ कब रहेगा? कोई स्विच ऑफ तब रहेगा जब आप उसको छुओ ही मत, क्योंकि शुरुआत में ऑफ थे ना सारे, शुरुआत में ऑफ थे, अब मत टच करो, ऑफ पड़ा रहेगा वो। या फिर कितनी बार टच करो अगर हम चाहते हो ऑफ रह जाए तो? इवन टाइम। इवन टाइम्स, राइट, 2 बार टच करो फिर भी ऑफ रह जाएगा, ये ऑफ था, ऑन ऑफ, फिर ऑफ, या 4 बार टच करो, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो कुल मिला के आप किसी स्विच को इवन नंबर ऑफ टाइम टच करते हो तो वो स्विच ऑफ हो जाता है, और किसी स्विच को आप ऑड नंबर ऑफ टाइम टच करते हो तो ऑन हो ऑन जाता है। रहेगा। जैसे इस 1 को एक ही बार टच किया है, 1 को सिर्फ 1 ही टच करेगा, राइट, तो ऑन हो गया। 4 को कितने लोगों ने टच किया है? 1 2 3 लोगों ने टच किया है, ऑड नंबर है इसलिए ऑन रह गया। 9 को कितने लोगों ने टच किया है? 1 2 3, ऑड नंबर है इसलिए ऑन रह गया। 8 को देखो, 8 को 4 लोगों ने टच किया है, 1 2 3 4, तो हमें समझ में आ गया इवन नंबर ऑफ लोग टच करते हैं ना तो वो ऑन हो जाता है, नहीं सॉरी ऑफ हो जाता है। इफ इवन नंबर ऑफ पीपल टच अ स्विच देन इट गेट स्विच्ड ऑफ, अगर ऑड नंबर ऑफ पीपल टच अ स्विच देन इट गेट स्विच्ड ऑन। ये हमारी थ्योरी बन गई यहाँ पर, ठीक है। और लॉजिकल भी यार, सीधी बात है, 2 बार टच करोगे, 4 बार टच करोगे, 6 बार टच करोगे तो आपका स्टेटस चेंज कर ही नहीं रहे, आपका जो है वही रहेगा, और क्या, ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ टाइम में आप स्टेटस चेंज नहीं करते हो, जो ओरिजिनल था ऑफ वही बाद में भी ऑफ रहेगा, राइट, ओके। तो इससे हम अभी ना एक डायरेक्शन मिल गया, डायरेक्शन ये मिल गया कि यार हमें वो वाले स्विचेस निकालने हैं जिनको जिनको ऑड नंबर ऑफ टाइम टच किया हो, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था हाउ मेनी स्विचेस विल बी ऑन, तो ऑन कौन सा होता है जिसको ऑड टाइम टच किया हो, तो कितने स्विचेस को ऑड बार टच किया जा रहा है, तो दैट इज माय क्वेश्चन नाउ। अब थोड़ा और डिटेल्स में देखते हैं और थोड़ा मैथमेटिकल तरीके से देखते हैं किसी पर्टिकुलर स्विच को कौन कौन लोग टच करते हैं। लाइक 6 को किसने टच किया है? किस किसने टच किया है 6 को, बताओ। स्विच नंबर 6 को किसने टच किया है?
सर One, 1 ने टच किया 1, सर, 2, 2 3, ने, 3 ने और और 6 ने 6. खुद। तो 1 2 3 6 क्या है 6 के फैक्टर्स फैक्टर्स? देखो एक नया टर्म आ गया, Yes, sir. फैक्टर्स. फैक्टर्स अब देख रहे हो, जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो उसमें कुछ मैथ्स नहीं था, वो तो बता 1000 स्विच है, लोग आते हैं, छूते हैं छूते हैं छूते हैं छूते हैं, ऑन ऑफ होता रहता है. तो पीपल, स्विच नंबर, ऑन ऑफ, टच, ये लैंग्वेज थी. अब लैंग्वेज कैसी आ रही है? इवन, ऑड, फैक्टर्स, राइट? इट इज कन्वर्जिंग टुवर्ड मैथमेटिक्स हियर. फाइन. सो अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पुट कर सकता हूं कि यार कितने स्विचेस हैं इसमें जिनके फैक्टर्स जो है वो ऑड हो. इस केस में 1 4 और 9 इनके फैक्टर्स जो है वो ऑड थे. इसका एक ही था, इसके 3 थे, इसके भी 3 थे. और कोई और स्विच आप देख लो, लाइक आप 7 देख लो तो 2 है, ये ऑड नंबर, ये इवन नंबर है. 6 है, इसके 4 है, इवन नंबर है. ठीक है, तो यहां से एक हिंट मिल रहा है कि प्रोबेबली हो ये रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर्स, ये परफेक्ट स्क्वायर्स है ना, परफेक्ट स्क्वायर्स हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स. अभी देखो लैंग्वेज पूरी मैथमेटिकल होती जा रही है धीरे धीरे अपनी, बट अभी भी ना इसका प्रूफ नहीं है मेरे पास. ये तो फील है, बस फील कि शायद ऐसा होगा कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होंगे. करेक्ट? तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा एक सैंपल स्पेस लेते हैं, चेक कर लेते हैं और क्या. ठीक है, तो मान लो, एक मिनट इसको उड़ा देता हूँ. तो जैसे एक काम करते हैं, एक नंबर लेते हैं 20, एक लेते हैं 25, एक लेते हैं 30, एक लेते हैं 36. ठीक है, तो मेरी थ्योरी जो थी, थ्योरी कुछ ऐसी थी अपनी, परफेक्ट स्क्वायर्स हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स. बट हमने अभी तक प्रूव नहीं किया है और चेक नहीं किया है इसको. यहाँ दिख रहा है इनमें 1 4 9, इसमें वैलिड हो रही है ना. ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं 1 4 9 और इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड है. इसका एक है, इसके 3 है, इसके 3 है. ठीक है, तो इस हिसाब से ये देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है. तो हमारा एंटिसिपेशन ये है कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है ना वो ऑड होने चाहिए, और इसके भी ऑड होने चाहिए, और इसके इवन होने चाहिए, और इसके इवन होने चाहिए. राइट? एक बार चेक कर लेते हैं इसको जरा एक बार. ठीक है, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 20 से स्टार्ट करते हैं. तो 20 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 20 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कौन कौन से हैं? बताओ मेरे को एक बार. 2 into 5 into 5 so 2 वन से into स्टार्ट करो, 5 वन से into सर स्टार्ट, वन से स्टार्ट 1 करते हैं. 2 1, 4 2, 5 4, 1 2 2 5 4 1 5 2 5 4 4 10 5 10 10 10, 20 10 20. 20 ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, हाँ इवन है, सही बैठा था. 25 को देखते हैं, 1 1 5 5 1 25, 5 1 ऑड 5 है, 5 ये भी सही बैठ रहा है. ठीक है, 1 30 2 देखते हैं, 3 1 3 2 1 5 3 6 6 6 10 10 15 10 और 30 30 30. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी सही बैठ रहा है. ठीक है, 36 को देखते हैं, 1 1 2 1 3 2 4 3 4 5 6 9 12 ठीक है, 18 18 18 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी सही बैठ रहा है. तो ऐसा हमने थोड़ा चेक किया कि हाँ बैठ तो रहे यार ये. ठीक है, मतलब यहाँ से हम लोग शायद ये इंटरप्रेट कर पाए कि परफेक्ट स्क्वायर्स हैव गॉट ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, और यहाँ पे चीज दिख रही है, इसके 3 थे. ठीक है, और इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे. ठीक है, और इसके 8 थे, शायद इसके 8 थे. ठीक है, और इसके भी 3 4 5 6, इसके 6 थे. तो हम देख पा रहे हैं कि यार जब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लाइक 20 और 30, तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन आ रहे हैं, इसके 6 आ रहे हैं, इसके 8 आ रहे हैं. और परफेक्ट स्क्वायर है तो ऑड आ रहे हैं फैक्टर्स, के 3 आ रहे हैं, इसके 9 आ रहे हैं. राइट? तो थोड़ा सा ना और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरी बात सही है, लेकिन अभी भी आपने इसको प्रूव नहीं किया है. ठीक है, अगर एकदम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करोगे ना, तो मतलब हमने अभी तक अपना काम किया नहीं है ढंग से. हो सकता है कि जो चीज चल रही है वो 10 तक वैलिड थी या 50 तक वैलिड थी, 100 के बाद नहीं हो, 200 के बाद नहीं हो, यू नेवर नो. सो यू हैव टू गिव अ क्रिस्प रीजनिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है. क्या लगता है? ध्रुव बताएगा मेरे को
कैन यू गिव मी अ वेरी सॉलिड आर्गुमेंट कि परफेक्ट स्क्वायर्स के नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड क्यों हैं? सर ट्रायल एंड एरर किया था सर कुछ तक, उसके आगे का नहीं पता। सोचते हैं तरह इसके बारे में फिर, या अभी बात मान रहे हो कि मतलब साइंटिफिकली एक्सेप्टेड नहीं है एक्सप्लेनेशन ये? अभी तो हमने क्या किया है, अभी तक हमने सिर्फ एक छोटा सैंपल स्पेस देखा, सो दैट मुझे थोड़ा आइडिया लगा कैसे हम सब वर्क कर पाए, थोड़ा एक डायरेक्शन मिल गया हमें, है ना। पहले एकदम रैंडम था, समझ नहीं आता करना क्या है, कहाँ से चालू करूँ क्वेश्चन को, ठीक है, स्विच, टच, ऑन, ऑफ, इसमें क्या करें। तो हमने छोटा सा सैंपल स्पेस लिया, उसकी हमने ग्रिड बनाई, उसमें हम कुछ समझे कि शायद इट हैज गॉट समथिंग टू डू 1, 4 एंड 9, हिंट मिला, तो 1, 4, 9 पे हमने फोकस किया। फिर इसको फोकस किया तो समझ में आया कि हाँ भाई ये तो ऐसे नंबर्स हैं जिनको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, और इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है हर बार ऑड आ रहे हैं। फिर हमने फिर क्वेश्चन से रिलेट किया कि यार कोई स्विच जो शुरुआत में ऑफ था वो ऑफ ही रह जाए, ऐसा कब होगा? जब उसको मत छुओ, वो ऑफ ही रह जाएगा, राइट। और उसको 2 बार छुओ तो भी ऑफ रह जाएगा, 4 बार छुओ तो भी ऑफ हो जाएगा, राइट। लेकिन कुछ बाकी जो नंबर्स हैं लाइक 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, इनमें हमने देखा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन आ रहे हैं, तो इवन आ रहे हैं तो इसका मतलब ये ऑफ ही रह जाएंगे। जो परफेक्ट स्क्वायर है उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आ रहे थे, ठीक है, तो वो ऑन हो जाएंगे। फिर हमने कहा ठीक है एक काम करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर को चेक कर लेते हैं। तो मैंने 4 नंबर रखे ऐसे करके, और चारों में मेरी थ्योरी सही बैठ गई कि परफेक्ट स्क्वायर जो है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। बट हाँ, एक बच्चे ने सही लिखा है लॉजिक, और मैं पूछ रहा हूँ लॉजिक क्या है इसके पीछे, कैसे क्लेम करोगे कि ऐसा होता ही होता है? यार इसमें चैट बहुत सारी आ रही है। सर क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का 2 फैक्टर्स की वजह से, हाँ आयुष, आयुष तुम कौन से, आयुष कौन से बैच से हो? ओके, तो हाँ लॉजिक करेक्ट है उसका। तो क्या हो रहा है, अब इसी को ना थोड़ा अलग ढंग से लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने 30 लिया, तो 30 के जो फैक्टर्स है ना, मैंने बहुत मेहनत से लिखे हैं 1, 2, 3, 5। अब ऐसे कर लेते हैं 1 इंटू 30, राइट, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 5 इंटू 6। तो ये जो 4 नंबर है ना आपके, ये वाले 4 नंबर उठा के यहाँ पर आगे चारों, राइट। तो सर सर यहाँ सर से सर रुको 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 रुको, अभी चुप रहो चुप रहो, अभी मैंने बात बताई दी है मैंने अभी वो, ठीक है। अभी रुको, लेट मी एक्सप्लेन नाउ। तो अब इसको लेते हैं एक बार, तो इसको लेते हैं, तो 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5। तो ये 3 नंबर उठा के मैंने यहाँ रख दिए, करेक्ट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जब भी मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स लिख रहा हूँ ना, तो मुझे ना जोड़े मिल रहे हैं, जोड़े, आई एम गेटिंग पेयर्स, राइट। एक पेयर 1 इंटू 20 का 20, 2 इंटू 10 का 20, 4 इंटू 5 का 20। यहाँ देखो 1 इंटू 30 का 30, 2 इंटू 15 30, 3 इंटू 10 30, 5 इंटू 6 30। एवरी टाइम आई एम गेटिंग a pair, and this pair, right, multiplication of the pair is giving me the actual number. But something really interesting happens when we talk about 36 here, something perfect square. तो यहाँ क्या होगा देखो, पैर नहीं बनता। हाँ 36 यहाँ पर आएगा, ठीक है, 18 यहाँ आएगा, 12 3 36, राइट। देन यहाँ पर आपका ये आ गया, अरे कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने क्या, हाँ सही है, ठीक है, 4 9 36। तो आपके जो 4 नंबर है ना, ये वाले ये आपने उठा के यहाँ रख दिए, ठीक है। तो आगे मिटा देते हैं, चलो, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कितने कितने फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। एक पेयर ही हो गया 1 इंटू 36 का, ठीक है, एक पेयर ही हो गया, 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 राइट। पेयर कैसे बन रहा है, 9 4 36, 12 3 36, 18 2 36। बट 6 इज अ वेरी वेरी स्पेशल नंबर विच विल नॉट गेट पेयर्ड विद एनी अदर फैक्टर। 6 एक ऐसा फैक्टर है जिसके साथ कोई दूसरा फैक्टर क्लब नहीं हो सकता, उसको अपने आप से खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इस नंबर को जनरेट करने के लिए। 2 जो है एक फैक्टर था, और 18 भी एक फैक्टर था, राइट। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके 36 मिल गया। बट 6 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाता है टू गिव दिस नंबर, और इसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट, आई एम सॉरी, स्क्वायर रूट। ये सुना होगा आपने, राइट, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 is 6, and this number gets multiplied with itself. Sir, ये खुद से मल्टीप्लाई होता है टू जनरेट अ नंबर, राइट। सो दैट्स व्हाई वी कैन से इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो ऑड होने वाले हैं, ठीक है, ऑड होने वाले हैं, राइट। इसको देखो 1 इंटू 5, राइट, सॉरी 1 इंटू 25, 1 इंटू 25, यहाँ से 5 गायब हो गया आपका, ये अकेला पेयर आ गया यहाँ पर, और ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है,
सर ये इसका स्क्वायर रूट है, मतलब इनफैक्ट कोई बड़ा नंबर लो आप, से यू से लेट्स टॉक अबाउट 100, ठीक है, तो 100 ले लो, 100 क्या है, 100 परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो Yes, 100 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, इवन या ऑड? सो ऑड होना चाहिए सर, क्योंकि Odd. पेयर नहीं बनना ये चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस थ्योरी के हिसाब से परफेक्ट स्क्वायर हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो उसके फैक्टर्स आप फटाक से चेक कर लो, ठीक है। 100 का 1 हो गया, 1 into 100, 2 into 50, 2 into 50, 4 into 25, 4 into 5 25, into 10 5 into 10 into itself, 20. right? एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर और ये अकेला आएगा, राइट? तो ये नंबर ऐसा है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होगा 100 देने के लिए। तो अगेन आई गॉट द सेम थिंग दैट इसके भी ऑड नंबर फैक्टर्स है। सो यहाँ पे अरे किसी का स्विच ऑन हो गया, माइक बंद करो। हाँ, तो अभी ना, अभी हम, अरे किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया भाई। अब मैं से कुछ ऐसे चलता फिरता आंसर नहीं दूंगा इसका, ठीक है। अर्जुन तुम्हारा माइक ऑन हो गया, अर्जुन, हिमांश, अरे हिमांशु खैर जाना पहचाना बच्चा लग रहा है मेरे को, ठीक है, ओके नाउ ओके सर। ठीक है, तो इधर देखो। अरे हंसाओ मत मेरे को तुम यार, पढ़ाने दो। हाँ, तो बात क्या चली थी यहाँ पर, भूल गया। हाँ, मैं बात ही कर रहा था कि अब ना बहुत बहुत कॉन्फिडेंस से हम बोल सकते हैं हम लोग अभी कि भाई कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड ही होंगे, क्योंकि उसका एक स्पेशल फैक्टर आता है जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट? तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होते हैं। अभी ना आप इस चीज को सीधा मैथ्स में यूज कर सकते हो, ठीक है। बाद में जाके मैथ्स के कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बने, ठीक है, जहां पर बहुत ही ज्यादा, अरे भाई ये ऑन हो गया गलती से, ओके। सर तो 961 सर लास्ट एक परफेक्ट हाँ मैं स्क्वायर है आता हूँ, सर। हाँ यू आर राइट, राइट, ठीक है, हाँ सही बोल रहे हो, ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। प्रीति ये एनोटेशन बंद कर दीजिए, किसी बच्चे गलती से ऑन हो गया था अभी, ओके। तो अब ना, अब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना इसके बारे में, तो मैं कॉन्फिडेंटली आंसर दूंगा मैं इसका। अब ऐसे ये क्या कहते हैं इसको, टीम टाम करके आगे पीछे करके गिनते बिनते ऐसा आंसर नहीं दूंगा, ठीक है। पर इसका आंसर निकाल लेते हैं। आंसर क्या बोला तुमने? 961, दैट्स करेक्ट। तो 1000 के अंदर कितने परफेक्ट स्क्वायर थे आप गिन लास्ट लो। आंसर तो सर 31 है आंसर। हाँ दैट्स करेक्ट। हमको याद है 30 का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? 900 होता है, राइट? 900 होता है सर। 30 का परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है 900, ठीक है। 30 का होता है 900, ठीक है। 31 का क्या होता है? 31 का 961, 961 ठीक है। 961 और 32 सर। का 1024। 1024 सर। याद होने चाहिए आपको सर तो नंबर। 961 सर सर हाँ हाँ, मैक्सिमम you're right। हो तो सकता ये जो है ना, ये काम का नहीं है इसमें। ये 1000 से ऊपर का, 1000 से ऊपर का नंबर है, तो ये काम का है क्योंकि 1000 से अंदर आता है, राइट? तो जब मैं इसको देख रहा था तो बोल सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 करते करते जाऊंगा ना, तो पहला नंबर 1, फिर 4, फिर 9 आएगा, फिर 16 आएगा, 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 36 आएगा। ऐसे करते करते लास्ट नंबर जो अपने काम का होगा वो होगा 961, और किसका स्क्वायर है? 31 का। तो दैट मीन्स 31 इज द आंसर। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। ठीक है, तो अब इसका भी बोलते हैं आंसर पब्लिश करो भाई, बताओ आंसर क्या है इसका, ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो अब उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ध्यान सुनना। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आंसर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो आंसर को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो कोई भी स्विच, पहले क्वेश्चन क्या था, कितने स्विचेस ऑन रहेंगे, और शुरुआत में सारे स्विचेस ऑफ थे, तो हम बोलेंगे अगर आप स्विच को टच नहीं करोगे तो ऑफ रहेगा, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम टच करोगे तो भी ऑफ रहेगा, अगर आप उसको ऑड नंबर ऑफ टाइम टच करोगे तो ऑन हो जाएगा। दिस फर्स्ट स्टेटमेंट, ओके। तो सेकंड स्टेटमेंट इज एनी स्विच, कोई भी स्विच इज टच्ड बाय इट्स ओन फैक्टर्स, कोई भी स्विच अपने खुद के फैक्टर्स द्वारा टच किया होता है। जैसे 10 को टच किसने किया है? 1 2 5 एंड 10 ने टच किया। सो एनी स्विच इज टच्ड बाय इट्स ओन फैक्टर्स, ठीक है। तो इसको लिख भी देखें लाइन को यहाँ पर, तो छोड़ो यार इतना लंबा कौन लिखा, ठीक है। तो कोई भी स्विच अपने फैक्टर्स द्वारा ही टच होगा, एंड एज वी नो that perfect squares have odd number of factors, all perfect squares will remain on, right? अभी जो लाइन थी ना, as we know, यहीं पर गेम चेंज हुआ। तो we did not know about this earlier, now we know about it।
ठीक है, अब यहाँ पे क्लास में 2 बच्चे बैठे होंगे, एक बच्चे को ये चीज पता होगी, ठीक है, तो उसने पूरा इसका फील ले लिया अच्छी तरह से, तो हमेशा याद रहेगा, तो ही कैन ऑलवेज से एज वी नो, ठीक है। दूसरा वाला है, तो या तो उसको पता नहीं है ये चीज या फिर उसे रटा हुआ है, राइट। अब रटा हुआ का मतलब क्या समझ लो आप, क्या होता है कई बच्चे मैथ्स को गलत तरीके से कैसे पढ़ते हैं, वो एक किताब ले लेंगे, उसके अंदर लिखा होगा से मान लो कोई टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स करके कोई चैप्टर है, तो उसमें प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी ये भी होगी कि परफेक्ट स्क्वायर्स हैव गॉट ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो आई डोंट नो हाउ मच इंटरेस्टिंग विल इट बी, कितना उसको पढ़ने में मजा आएगा और कितना आप उसको याद रख पाओगे, राइट। क्योंकि थोड़ा सा ऐसे मारा बस वो ऑन ऑड का ऑन हो जाएगा, सॉरी ऑड का इवन हो जाएगा, इवन का ऑड हो जाएगा, राइट। या कोई आपसे 10 साल के बाद पूछता है तो आप भूल जाओगे उस चीज को। बट आपको अगर थोड़ा सा दिमाग में अगर ऐसा है ना कि कुछ तो ये चीज की थी, कुछ तो ये चीज की थी, ऐसी करके चीज की थी, तो ना आपको डाउट नहीं आएगा। तो आप भले ही भूल जाओ कि परफेक्ट स्क्वायर्स के नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होते हैं, इवन होते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ना एक तो कहीं तो डीप इनसाइड आपके दिमाग में ये मैपिंग रह जाएगी। फिर उस मैपिंग से आप रिलेट करके ना आपको 4 या 5 मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगे और आप चीज को बेसिक से खींच सकते हो। दिस इज द राइट वे टू डू मैथमेटिक्स देयर, ठीक है, कि आप उसके फंडामेंटल समझो चीजें हो कैसे रही है यहाँ पर, स्पेशली 8 9 10 में हमारा टाइम इतना ज्यादा होता है कि नो कि इस चीज के लिए भी हम इतना अफोर्ड कर लेते हैं कि इतनी सारी बातें कर लें। ऑफ कोर्स जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा चीज को थोड़ा ज्यादा स्पीड अप किया जाएगा, राइट, बट तरीका कुछ ऐसा ही रहेगा कि इस लाइन को डायरेक्टली ना देते हुए कुछ इस तरह से दिया जाएगा जिसमें आपको इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है और आप भूलते नहीं हो उस चीज को, राइट। तो नहीं, इसके ऊपर ना अभी हमने क्या सीखा है, इसमें वापस रिपीट कर लो। जितने ही परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है, उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो ऑड होते हैं, ठीक है। तो अभी मान लो एक क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा हायर लेवल पे क्वेश्चन बना दिया, मान लो जेई मेंस तक में खींच सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। कोई नंबर है एन, ठीक है, वो नंबर है 234 का, या एक मिनट, हाँ 234 का स्क्वायर, ठीक है। और क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन, ठीक है। और 4 ऑप्शन दे दिए आपके यहाँ पर, ठीक है। पहला ऑप्शन है 632, एक है 4208, एक है 324 और एक है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? एक नंबर है सर n, नन ऑफ दीज, Sir, सर none नन of ऑफ दीज these. सर, None of these. None of these. सर क्योंकि सर परफेक्ट स्क्वायर के साथ None of these. वो perfect square odd के odd number of होंगे। factors होने से। None of this, sir. करेक्ट, Sir, करेक्ट, D. ठीक है, या दैट्स करेक्ट, डी इज राइट आंसर। अब अच्छा, तो एक मिनट ना, मैं थोड़ा बात अधूरी रह गई मेरी, मैं बता रहा था आपको कि जनरली हम देखते हैं स्टूडेंट्स में तो फर्क कैसे आता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई स्टूडेंट एकदम बाय बर्थ ही बहुत तेज है, हाँ होते हैं कुछ लोग, ठीक है, कुछ स्पेशल केस होते हैं जहाँ पर एक एडवांटेज मिला होता है, बट स्टिल इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो स्टूडेंट्स का जो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव होता है टुवर्ड्स अ क्लासरूम, टुवर्ड्स स्टडीज, राइट, और जो उनकी टेंडेंसी होती है हार्ड वर्क पुट करने की, उसकी वजह से वो अच्छे या ना ही अच्छे, बुरा बोलना खराब हो जाएगा, तो अच्छे या बहुत अच्छे या थोड़ा कम अच्छे ऐसे बनते हैं बच्चे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 2 बच्चे बैठे हैं क्लास में, ठीक है, एक ए बैठा है और एक बी बैठा है। बी वाले ने ये पूरा सेशन अटेंड किया हुआ है, इसको पूरा फीलिंग है इस चीज का कैसे कैसे होती है सारी चीजें, राइट। अब जब ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो जैसे आप लोगों ने भी आंसर दे दिया इसका, है ना, मतलब आपने इसको स्क्वायर नहीं किया, यू डिड नॉट सॉल्व इट प्रॉपरली, ऐसा नहीं है कि आप 234 इंटू 234 लगे हुए वहां पर, ठीक है। तो अब ए इसका आंसर दे देगा, डी क्यों देगा आंसर? क्योंकि इसको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर है, मुझे नहीं पता नंबर क्या है, बस जो भी नंबर है परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो ऑड होंगे। इसकी कहानी तो एकदम दिमाग में बैठ गई, अब तो निकलेगी ही नहीं, अगले 15-20 साल की गारंटी है, ये दिमाग से बात नहीं निकलेगी कि परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें तीनों ऑप्शन इवन वाले हैं, तो तीनों गलत हो गए, राइट, तो बचता यही। तो ये बच्चा जो है ना इसको देखेगा और बोले यार इतना बड़ा नंबर, उसका भी स्क्वायर, और दिस गाय प्रॉब्ली गॉट द एग्जैक्ट नंबर, स्क्वायर करके नंबर भी निकाल दिया उसने और फैक्टर्स भी काउंट कर लिए, ही सो कॉन्फिडेंट कि इतने 3 नंबर उसने रिजेक्ट कर दिए। ये बच्चा बहुत स्टड है, बहुत शार्प है, बहुत शार्प है, राइट। ये थोड़ी सी साइकोलॉजी बन जाती है वहां पर। और द सेम पॉइंट टाइम एक को ऐसा लगेगा कि हाँ मैं शार्प हूँ, सब लोग मेरे को जरा पुश करते हैं ऊपर, राइट। और जो बी है, बी को लगेगा यार मेरे को चमकता नहीं है, मे बी लाइक आई एम डम, ठीक है, बहुत बाकी बच्चे अच्छे होते हैं। तो एक एक बीच में ना एक थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज मिलना स्टार्ट होता है उसको, इस बच्चे को। फिर वहीं से ना फर्क बढ़ना स्टार्ट होता है। तो ए को लगेगा कि हाँ मैं तेज हूँ तो और पढ़ेगा और पढ़ेगा और पढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो प्रेफरेंसेस है वो भी सारी इस टाइप के हो जाते हैं। तो वो टाइम वेस्ट ना करने की बजाय ही विल यूज इट प्रॉपरली, राइट। तो गैप बढ़ता चला जाता है। सो इट विल बेटर इफ यू
कम एट दिस साइड ऑफ द टेबल, राइट, जहां पर आप चीजों को पढ़ो और ठीक से समझो, ठीक है। अभी ना इसमें एक एक और चीज बता रहा था, जैसे आप लोग अभी 11th तक गए नहीं हो आप लोग, राइट, यू आर लाइक 8, 9 और 10th। तो ऐसे केस में ना मतलब बहुत जरूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ ना स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दिया है थोड़ा सा। स्पोर्ट्स मतलब स्पेशली फिजिकल एक्टिविटीज, राइट, क्योंकि 11th 12th में आके तो आपको बहुत रिग्रेसली पढ़ाई करनी पड़ती है। तो उस टाइम पर हम लोग बोलते हैं यू कैन गिव अवे ऑल दीज स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटीज, लाइक प्रॉपर 8-8 घंटे का क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, राइट, वो नहीं करो। लेकिन 8, 9, 10th में बहुत जरूरी है कि अपना अपनी अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। ऑफ कोर्स आई विल टॉक अबाउट इट विद द पेरेंट्स आल्सो, क्योंकि अभी आपकी ग्रोइंग बॉडी है, ठीक है। तो अभी पढ़ाई एक चीज होगी, वो कर ली। जब ब्रेक लेना है ना, तो ब्रेक के टाइम पर ना ये 2-3 चीजें कभी मत करना, ठीक है। वीडियो गेम्स, ये सुनते के लोग मुंह पे स्माइल आई होगी, सर पकड़ के बैठे होंगे, अरे यार क्या बोल दिया सर ने ये, ठीक है। तो बताना कितने बच्चे टाइम पास करते हैं, एकदम फ्रैंकली बताओ, ठीक है। मैं ये रिपोर्ट डिस्क्लोज नहीं करूंगा जानना चाहता हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल पे स्क्रीन टाइम बहुत बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत यूज करते हैं, तो कुछ टीवी पे देख रहे हैं, मोबाइल पे देखते आ रहे हैं, वीडियो गेम्स या फिर व्हाटएवर। नहीं चलता, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कि मोबाइल में टाइम पास करते रहे लोग वीडियो गेम खेल के, या फिर सोशल मीडिया, या फिर एनी टाइम पास एक्टिविटी, तो उसको अवॉइड करो। उसकी वजह ना बाहर जाके खेला करो। तो ये हम देखते हैं अभी, लाइक व्हेन आई वाज स्टूडेंट दैट टाइम मोबाइल ऑल दीस थिंग्स वर नॉट देयर। तो खेलने के लिए हमारे पास ग्राउंड होता था, हमारे पास हम खेलने चले जाते थे बस, ठीक है। और उसमें भी ध्यान रहे कि आपके साथ जो दोस्त हैं वो तो अच्छे वाले होने चाहिए, ऐसे नहीं कि जो बिल्कुल नॉन एकेडमिक टाइप के हैं, पढ़ाई लेने से कुछ लेना देना नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आपको अपनी साइड खींच लेंगे वो, तो आपकी पढ़ाई भी जाएगी, उनकी तो जा ही रही है, ठीक है। तो पढ़ाई करो, दैट इज वन थिंग। और ब्रेक लेना होता है तो उस टाइम पर ना आप ऐसे दौड़ लिया करो, खेल लिया करो, है ना। डांस हो गया, पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, मे बी योगा हो गया, यू डू ऑल दोस फिजिकल एक्टिविटीज, डोंट वेस्ट टाइम इन मोबाइल, स्पेशली वीडियो गेम्स एंड ऑल, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ओके, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को अच्छी तरह पूरा क्वेश्चन? आगे बढ़े, Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा एक ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम लेता हूँ, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है? मतलब कम इनपुट देके ज्यादा आउटपुट निकालना, ऑप्टिमाइजेशन। आपने ऑप्टिमाइज कर दी चीजें। तो मान लो आपके पास अगेन आपके पास 1000 फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, जो टीटी बॉल मैन्युफैक्चर करती है। 1000 फैक्ट्रीज, हर एक फैक्ट्री में से टीटी बॉल, टेबल टेनिस बॉल जो होती है ना, वो मैन्युफैक्चर की जाती है। तो एक टीटी बॉल की जो वेट है, ठीक है, मास बोलना चाहिए टेक्निकली, वो 10 ग्राम्स होता है। वैसे एक्चुअल में कुछ और होता है, मुझे याद नहीं है, पर मान लेते 10 ग्राम, थोड़ा ज्यादा होता है। तो मान लो एक टीटी बॉल का मास 10 ग्राम होता है। बट इसमें से ना एक फैक्ट्री ऐसी है, कोई फैक्ट्री नंबर एक्स है, वो एक्स पता नहीं कौन सी है, हो सकता है फैक्ट्री नंबर 1 हो, या हो सकता है 2 हो, या फैक्ट्री नंबर 1000 भी हो सकती है। एक फैक्ट्री है, फॉल्टी है वो, ठीक है, वो फॉल्टी फैक्ट्री है। सर मतलब सर वो टीटी बॉल का वेट 2.7 ग्राम होता है। ओके, थैंक्स, ठीक है। मैं भी ये 10 लेता हूँ, कैलकुलेशन आसान रहेगी। अच्छा, मैं तो और ज्यादा बोल दिया था, ठीक है। चलो, 2.7 इतनी हल्की होती है क्या वो? अच्छा हाँ, वो जो एक दो टाइप की होती है, एक जो असली प्रॉपर वाली होती है, जिससे खेलते हैं 2.7, और एक नकली मिलती है मार्केट में, थोड़ी ज्यादा भारी होती है एक्चुअली। तो अ, ठीक है, टीटी बॉल मान लो 10 ग्राम की है, और एक फैक्ट्री ऐसी है जो फॉल्टी है, उसमें जो बॉल्स निकलती है वो सारी की सारी ना 11 ग्राम की होती है, 11 ग्राम्स, ठीक है। एक फैक्ट्री ऐसी है जिसमें से सारी बॉल्स 11 ग्राम की निकलती है, लेकिन देखने से पता नहीं चलता है, देख के लगेगा कि हाँ सेम ही है। तो एक ही तरीका है आपको पता करने का, वो है कि आपके पास एक मशीन है, ठीक है। तो वेइंग मशीन है, इसमें आप एक सिक्का डालो आप। आई डोंट नो, आपने देखा नहीं होगा, हमारे टाइम पर रेलवे स्टेशन पे बहुत होता था ये। रेलवे स्टेशन पे आते थे, 1 रुपए का सिक्का डालते थे,
उसमें टिकट निकल के बाहर आता था। कभी देखा किसी ने ऐसा? यस नहीं सर। देखा होगा। देखा है वो? नहीं सर। ठीक है, ठीक है, अच्छा बता रहा हूँ, सर ऐसा होता है। हिस्ट्री के वीडियोस में देखा है। ओके। अबे तू ये बोल के ये क्यों सर हमें चार्ली फील कराना है चैपलिन कि में हम सब। बूढ़े हो गए। अब ये सब बातें मत करो, ठीक है? हमें डिप्रेशन में लेके आओगे सब, चार्ली चैपलिन के जमाने के हैं, ठीक है? हाँ, नेहरू जी मेरे दोस्त थे, ठीक है? ओके, तो एक एक बॉल है, ठीक है, जिसमें आप बॉल डाल सकते हो बहुत सारी, एक कटोरा है, ठीक है, कई लोग इसको बाउल बोलते हैं, इसमें बॉल, ठीक है, उसके अंदर आप बॉल्स डालो और यहाँ 1 रुपए का सिक्का डालो, ठीक है, और यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर देगा कि कितना वेट है इसके अंदर, ठीक है? मान लो आपने एक बॉल डाल दी, ठीक है, और सिक्का डालो, और अगर इसमें 10 ग्राम आ गया तो समझ जाओगे कि वो बॉल अच्छी वाली थी, और 11 ग्राम आ गया तो समझ आएगा फॉल्टी बॉल थी, ठीक है? तो ये जो 1000 फैक्ट्रीज हैं, इनमें से कौन सी फैक्ट्री फॉल्टी है ये आपको पता लगाना है, ये आपका एजेंडा है, ठीक है? और तरीका यही है कि 1 रुपए का सिक्का डालोगे, यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अब दोबारा कोई रीडिंग चाहिए आपको, मतलब और बॉल डालनी है, तो आपको एक और सिक्का डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सिक्का डाल दिया और बॉल डाले जा रहे हो, वजन चेंज हो जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो एक डिस्प्ले के लिए, ध्यान सुनना इस पॉइंट को, ठीक है? एक डिस्प्ले के लिए, मतलब एक रीडिंग के लिए, या एक बार वजन बताने के लिए वो 1 रुपया लेता है, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि कुछ और एक्स्ट्रा बॉल डाल के आपको दूसरा वेट भी मिल जाए, वो नहीं देगा अनलेस आप उसमें एक और सिक्का डालो। सो यू हैव टू पुट 2 कॉइंस टू गेट 2 रीडिंग्स, यू हैव टू पुट 3 कॉइंस टू गेट 3 रीडिंग्स। सो देयर आर 1000 फैक्ट्रीज देयर, 1000 फैक्ट्रीज है, और उसमें से हर एक फैक्ट्री में से बहुत सारी बॉल निकलती है। ये फैक्ट्री नंबर 1 है ना, इसमें से आपको चाहिए 1 करोड़ बॉल चाहिए, 1 करोड़ बॉल मिल जाएंगी। और अगर ये फैक्ट्री फॉल्टी है तो सारी की सारी बॉल 11-11 ग्राम की होगी। अगर ये कंपनी फॉल्टी नहीं है तो सारी बॉल 10-10 ग्राम की होगी, राइट? सिमिलरली अगर कंपनी नंबर 4 से आपको से 50 बॉल चाहिए तो 50 बॉल मिल जाएंगी। अगर सारी की सारी अगर ये कंपनी फॉल्टी है तो उसकी सारी बॉल 11 ग्राम की होंगी, नहीं तो सारी बॉल 10 ग्राम की होंगी। तो इनमें से एक ही कंपनी फॉल्टी है, एक ही फैक्ट्री फॉल्टी है, इतना मुझे पता है बस। तो मुझे बताओ कि मिनिमम कितने कॉइन्स यूज करें जिससे हम पता कर पाए कि कौन सी फैक्ट्री फॉल्टी है, जस्ट बाय सर यूजिंग 1000 सर। 1000 क्यों, 999 क्यों नहीं? सर एक बार सर एक ही पल पे कर सकते हैं। देखो सर जिसने 99। देखो जिस बच्चे ने 1000 आंसर दिया है ना, उसका आंसर मैं तो रिफाइन कर रहा हूँ। 1000 क्यों खर्च कर रहे हो? 999 में भी काम हो जाएगा। क्यों? आप पहला डालो कॉइन फर्स्ट कंपनी का चेक करने के लिए, 10 ग्राम का आ गया तो दूसरा डालो, फिर चेक किया, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते आप 999 तक पहुंच जाओ, ठीक है? और एक भी कंपनी फॉल्टी नहीं है तो इसका मतलब है कि 1000 वाली पक्का फॉल्टी है, तो क्यों मैं अपना 1000 कॉइन वेस्ट करूं, Yes, sir. राइट? बट स्टिल दिस इज नॉट द राइट आंसर, ये आंसर करेक्ट नहीं है। सर एक बार में एक ही बॉल पे कर सकते हैं क्या? एक ही बार में एक बॉल भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है, आप इसमें कितनी बॉल डाल सकते हो। आपको इसमें 10 करोड़ बॉल डालनी है, डाल दो 10 करोड़ बॉल, कोई लिमिट नहीं है इसकी। सर आप क्या चूज कर सकते हो क्या कि कौन सी फैक्ट्री में से डालनी है बॉल्स? हाँ, यू कैन चूज योर सेल्फ, बट देखने में सारी सेम लगती हैं। किसी भी फैक्ट्री से कितनी नंबर बॉल दे सकते हो। सर जो 11 ग्राम वाला जो बॉल है सर, उसका प्रोबेबिलिटी है सर आने का 1/1000। प्रोबेबिलिटी पे ये चीज वर्क नहीं करेगी। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो उसमें अज्यूम किया जाता है कि तुम्हारी किस्मत सबसे ज्यादा खराब है, ये अजम्पशन होता है। मतलब को इस बात को सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि आप वैसे तो आंसर एक में भी आ सकता है, वो तो चांस वाली बात है ना, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो, उसके लिए मैंने बहुत ही क्रूड वर्ड यूज किया कि तुम्हारी किस्मत सबसे ज्यादा खराब है, ये अज्यूम करके चलेंगे हम लोग, ठीक है? तो वर्स्ट केस सिनेरियो में मिनिमम नंबर ऑफ स्विचेस कितने होने, सॉरी आई एम सॉरी, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने चाहिए कि आपको पता चल पाए कि कौन सी फैक्ट्री। देखो 500 या 501 ये करेक्ट आंसर नहीं है, फिर भी चलो बात करते हैं 500 वाले से। कम से कम आधे पे तो लोग लेके आ गया, 999 था, वो 500 पे लेके आ गया कम से कम। बताना भाई, स्विच ऑन करो। सर हम बोलो। सर हम 1000 बॉल लेकर हर एक फैक्ट्री से एक बॉल और उसे एक ही बार में आधा आधा करते गए, तब हम एक पॉइंट पे सही आएगा। नहीं, एक मिनट, आधा आधा का मतलब क्या है? पहले तूने 1000 बॉल ले ली,
ठीक है, हाँ सर, सर तो 1000 डाल में दी। से आधा निकाल दिया और उसका नहीं नहीं, वे बट कर एक रहा। एक 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 करके तूने 1000 ली नहीं, तूने 500 ली, ऐसे बोलना। तूने सिर्फ 500 बॉल ली, राइट? हाँ सर। 500 बॉल ली, उसको वेट किया, उसका वे किया, ठीक है, ठीक है, यही बोल रहा है ना? हाँ सर। और मान लो पता चला कि 500 एक एक बॉल ली है, तो 500 बॉल आ गई है, ठीक है। अब हर एक बॉल मान लो 10 ग्राम की निकल गई, ठीक है, तो इसमें वेट आएगा 5000 ग्राम्स, 5 kg वेट आएगा इसके अंदर। तो इसे समझ में आ जाएगा कि पहली 500 कंपनी में से एक भी फॉल्टी नहीं है। अब क्या करोगे? सर उसका सर फिर जो दूसरा आधा बचा है उसे वे करके चेक करेंगे, अगर उसमें तो फिर से आधा ट्राई कर सकते हैं हम लोग। भाई नाम बताओ अपना एक बार। केतन, केतन कौन से बैच से भाई तुम? सर हड़प सर। सोचा तूने बहुत अच्छा है वैसे। Good. सर पर इसमें एक पॉइंट पे 125 पे आएंगे हम लोग। हाँ, तो हाँ फिर उसको सर। आधा, उसको 62 उसे 63 कर आधा देंगे, इसमें क्या है? 62 63 कर देंगे, इसमें क्या है? सर 62.5 कैसे करेंगे? 62 63 करते हैं, अलग कर दे, 62 ले ले, 63 ले ले। लेकिन 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 देखो, इससे आंसर नहीं आएगा। सोचा तुमने अच्छा है, आई रियली अप्रिशिएट दैट, है ना? उसने क्या किया, ऑप्टिमाइज करने के लिए पहले आधा लिया, फिर उसको आधा किया, फिर आधा किया, आधा किया। अभी ऑप्टिमाइजेशन ना बड़ा जबरदस्त होता है, इसमें एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक की सारी चीजें भी आती है जो अभी आपको नहीं पता है, ठीक है। वी कांट टॉक मच अबाउट दैट, बट इस क्वेश्चन के बारे में बात कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो इसमें ना अगर मैं बोलूं आपको कि सर 1 रुपए में काम हो जाएगा, सिर्फ एक कॉइन से, तो क्या बोलोगे? सर अब हमसे 1000 रुपए ले लो, लेकिन हमें छोड़ो यार इतनी कंजूसी क्यों, मतलब 1 रुपया हो सकता है, 1 रुपया एक्चुअली यार, यू कैन डू इट इन 1 रुपी ऑल्सो। सर वो अपन चांस के ऊपर। चांस नहीं, वर्स्ट केस सिनेरियो, तो मुझे खराब से खराब हालत दे दे, 1 रुपए का काम हो जाएगा। अब सोचो कैसे। सर आपने क्वेश्चन लास्ट ईयर करवाया था तो आंसर याद आ गया, तो अभी अच्छा नहीं बताओ। नहीं, तो नहीं नहीं, मत बताओ, तुम ये करो, क्वेश्चन तुम्हारे लिए दूसरे क्वेश्चन है, ये करो तुम, सॉरी, ये करो, याद है कैसे करते हैं सब? सर पूरा इसमें नहीं। डायरेक्शन ऑफ मोशन दिया है क्या? कुछ नहीं दिया, 4 कहीं 6 कहीं दिया है, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्वेश्चन का लेवल जो है ना, लेवल, क्वेश्चन का लेवल जेई मेन से ऊपर ही है, एडवांस थोड़ा नीचे है, मेन से थोड़ा ऊपर है। मेंस में इससे भी इजी क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, नीट में सारे क्वेश्चन तुम्हें इससे इजी मिलेंगे मिलेंगे देखने को, क्लास 12th के बाद की बात कर रहा हूँ। बट या आई नो यू गाइस कैन सॉल्व इट। चलो 1 रुपये कैसे काम होगा बताया था एक बार। देखो क्या होता है, अगेन 1000 है ना, 1000 तो बहुत बड़ा नंबर है, तो एक काम करते हैं, छोटा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। मान लो, मान लो आपके पास 2 कंपनी है, 1 and 2, ठीक है। तो 1 रुपये में काम हो सकता है क्या? हाँ सर। कैसे? एक को चेक करो। हाँ, एक को चेक कर लो आप। कंपनी नंबर 1 जो है, फैक्ट्री 1 है, उसमें से डाल दो बॉल। अगर 10 ग्राम आ गया तो ये फॉल्टी है, 11 ग्राम आ गया तो ये फॉल्टी, ठीक है, ओके। अब 3 कंपनी है मान लो, ठीक है। इन कंपनी के नाम ना 1 2 3 नहीं, ABC रखता हूँ, थोड़ा आसान होगा मेरे लिए बताना, ठीक है। ABC, नाउ 3 कंपनीज ABC, इसमें 1 रुपये काम हो सकता है क्या? नहीं सर, दो चाहिए होंगे। नहीं सर। मैं बोल रहा हूँ 1 रुपये काम होता है, पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ अब सर। बताओ कैसे? सर सर मैं ट्राई करूँ क्या सर? बोल। सर अगर 1000 सर जैसे नहीं 11 इनका बस तीन तीन है, बस 3 है। मुझे यहाँ का आंसर दे, ABC, 3 कंपनीज, और तुम्हारे पास 1 रुपया दिया हुआ है, मतलब एक ही चांस है कि इसमें बॉल्स आप रखो और वजन देखो, और वजन देख के बता दो कि कौन सी कंपनी फॉल्टी है। यार कितने बच्चे गुवाहाटी से ज्वाइन किए हैं? गुवाहाटी से, हु इज फ्रॉम गुवाहाटी? No one. हाउ कैन यू से नो वन? डू यू नो दैट वेदर आई गॉट सम पर्सनल मैसेज और नॉट?
देखो गड़बड़ कितनी है लॉजिक लगाने में। ओके सो 3 फैक्ट्रीज है ABC और एक ही सिक्का है। बताओ यार, कोई तो बताओ। चलो जो लास्ट ईयर था वो बता दो। सर मुझे समझ आ गया सर थोड़ा बहुत। बोलो। सर सर अगर सर फैक्ट्रीज में सर लेबल कर दिया सर। सर सर एक सर अगर आइडिया फैक्ट्रीज मुझे समझ आ रहा है। सर एक आइडिया है, सर अगर हम एक ही सिक्का डाला और फिर तीनों बॉल डाले एक साथ, और फिर अगर आंसर 10-10 के से वेस्ट आया। हो जाएगा। अगर सर तुमने मेरे तीनों पास से एक एक बॉल डाला, तीनों से एक एक बॉल डाला, एक A एक B और एक C, तो बिना कैलकुलेट किए आपको पहले से ही पता है कि आपका आंसर 31 ग्राम आने वाला है। 1 रुपया भी वेस्ट क्यों कर रहे हो? सर मान लो सर 1 मिनट होल्ड हम अभी चुप रहो, चुप रहो, अभी चुप 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 चुप, मेरी बात सुनो, एकदम माइक ऑफ करो। ठीक है, A से एक लिया, B से एक लिया, C से एक लिया, तो आपको पता है कि एक तो फॉल्टी है, राइट, और एक फॉल्टी है, उसका मास 11 ग्राम आने वाला है, और 2 फॉल्टी नहीं है, 10 आने वाली है। 10 + 10 + 11 31 ग्राम वेट आएगा। तो सिक्का भी क्यों वेस्ट कर रहे हो यार? 31 पहली बार में आपको, और ये मालूम भी चल गया तो उसे क्या मालूम चलेगा कौन सी कंपनी 43 मालूम चल रही है, राइट? सर वैसा नहीं बोल रहा। सर अगर हमने पहले ए का डाला, फिर वहां पर आएगा 10, फिर अगर बी का बस डाला। सिक्का नहीं, सिक्का खत्म भाई। एक का डाला और 10 आ गया, अब सिक्का खत्म, बस गेम ओवर। सर मुझे ड्राइंग समझ में आ गया। हाँ तो ये मैं लिख दिया है, चलो मैं बता देता हूँ इसको। ए फैक्ट्री से 1 लो, B से आप 2 लो, और C से आप 3 लो। ठीक है, कितनी बॉल हुई हमारे पास? कितनी बॉल्स हैं? 5 6। अगर आपने वेट किया इसका मशीन में, इसको वे किया, सर और एक मिनट, इसका वेट आ गया, अब तो बता ही दिया, अभी खत्म हो गया, रुक रुक रुको। अभी वेट आ गया 62 ग्राम्स। तो व्हाट कैन यू कमेंट? 6 बॉल थी, और बी आपने 1 वोल्टेज रुपए का सिक्का डाला। हाँ, आपने 1 रुपए का सिक्का डाला, और 6 बॉल्स थी। वजन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 60 ग्राम, अगर कोई भी फॉल्टी नहीं है तो, लेकिन वजन आ गया 62 ग्राम। एक्सपेक्टेड था 60 अगर सारी की सारी सही होती तो, लेकिन आया 62, तो 2 ग्राम एक्स्ट्रा आया है। अब मुझे पता है सर वो बी के कि एक फॉल्टी, रुको रुको, ऐसे इंटरप्ट मत करो अभी यार, वो हो गया, कहता हूँ यू आर नॉट एडिंग ऑन एनीथिंग हियर, ये सब कुछ हो चुका है, फिर आप माइक ऑन करके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो बस। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूँ। 62 ग्राम आप वेट आपका आया, 60 एक्सपेक्टेड था जब कोई फॉल्टी नहीं हो तो 2 ग्राम एक्स्ट्रा आया है, राइट, और 2 ग्राम एक्स्ट्रा आया है, तो इसका मतलब 2 फॉल्टी बॉल्स हैं, क्योंकि एक फॉल्टी बॉल 1 एक्स्ट्रा ग्राम देती है, और आपको पहले से पता है कि 2 फॉल्टी बॉल्स हैं, तो 2 बॉल्स कहाँ से आएंगे? 20 से आई होंगी, राइट, तो 20 दी आंसर। और अगर C फॉल्टी होता तो क्या आंसर आता? सर 3 63 आता, तो 63 आता, राइट, क्योंकि 1 2 3 ग्राम एक्स्ट्रा आता, राइट। लाइकवाइज आप ना, ये जो 1000 है, राइट, जो 1000 फैक्ट्रीज है, फर्स्ट फैक्ट्री से 1 बॉल लो, दूसरी से 2 लो, तीसरी से 3 लो, चौथी 4 लो, ऐसे करते करते आप 1000वीं फैक्ट्री से 1000 बॉल्स लो, राइट। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस, ऐसे करते करते 999 प्लस 1000। ये जो टोटल है ना, ये कितना होगा ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कर क्या रहे हो? आप ना उस फॉल्ट को क्वांटिफाई कर रहे हो। मतलब ठीक है, हम मानते हैं कि 1 ग्राम एक्स्ट्रा देती है फॉल्टी बॉल, लेकिन हर बार हम सबसे, मान लो हम इन सबसे एक एक बॉल ले लेंगे, तो टोटल 1 ग्राम एक्स्ट्रा आ जाएगा। यहाँ से सबसे एक एक बॉल लेंगे तो एक्स्ट्रा 1 ग्राम आ जाएगा, दैट आई एग्री, लेकिन ये पता नहीं चलेगा ना कौन सी बॉल ने 1 ग्राम एक्स्ट्रा दिया है। तो आपको कुछ ऐसा सिस्टम बिठाना पड़ेगा कि जब ये बॉल 1 ग्राम एक्स्ट्रा बोलती है तो इतना चिल्लाए, ये बॉल 1 ग्राम एक्स्ट्रा बोलती है तो इतना चिल्लाए। समझ में आ रहा है क्या? मतलब अगर फॉल्टी बॉल यहाँ पर आए तो आपको, अरे फिर ऑन हो गया ये नोटेशन। ओके, अरे थोड़ा गलती टच मत करो बच्चों, उसको गलती टच कर रहे हो बार बार। ठीक है, हाँ, अगर आप
इसको आप प्रीति आप है क्या? यहाँ पे प्रीति होस्ट कौन है? मैं हूँ ज़ैबा। जब भाई आपने एनोटेशन बंद नहीं किया है क्या? सर वो आपको ऑप्शन है। अच्छा मेरे को करना पड़ेगा क्या? ओके कहाँ से करते हैं? एनीवेज कोई बात नहीं। ए बच्चों मस्ती मत करो, इधर देखो। हाँ तो नेक्स्ट टाइम मैडम आप ही कर लिया करो, ठीक है? तो ये थर्ड थर्ड बॉल थर्ड कंपनी का फॉल्टी है तो उसकी एरर इतनी दिखनी चाहिए। फोर्थ बॉल फोर्थ फैक्ट्री फॉल्टी है तो एरर थोड़ी बड़ी दिखनी चाहिए। फिफ्थ फॉल्टी तो और बड़ी दिखनी चाहिए। ऐसा कब तब होगा जब आप हर एक फैक्ट्री से नंबर बॉल्स अलग अलग लेते हो। बराबर लोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी फॉल्टी थी। आपको 1 ग्राम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो बाय डूइंग दिस आपको फील आ जाएगा कि अगर ये फॉल्टी है तो 5 ग्राम की एरर आ रही है, अगर ये फॉल्टी है तो 8 ग्राम की एरर आ रही है, ठीक है? तो बट अब इसमें एक नया प्रॉब्लम आ गया। अभी अभी प्योर मैथ्स में चले गया। अभी कि पहली सर फैक्ट्री से इसका एक बॉल लिया है, सर फर्स्ट फैक्ट्री से एक बॉल लिया है, दूसरी फैक्ट्री 2 बॉल लिए हैं, तीसरी 3 लिए हैं, ऐसे करते 1000 फैक्ट्री से आपने 1000 बॉल्स लिए हैं। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स? हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? सर 500 into 101 सर और 1000 कैसे ऐड करते हैं पता है इसको? सर इसे एपी यूज सर करके वो ऐड एपी कर देंगे लगेगा सर। ना? सर n ये by 2 फॉर्मूला into a1 plus an। ये फॉर्मूला याद है? यस यही है ना? सर। 1000 Yes, sir. बॉल्स हैं तो 1000 इंटू 1001 राइट बाय 2, तो ये हो गया 500 सर इंटू 500500 1। तो 500500, तो 5,05,100 बॉल्स हैं इसमें, राइट? अभी कई लोगों को पता नहीं होगा ये कैसे आया, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इसको पहले देख लेते हैं ये कैसे आया। जैसे ना मान लो आपके पास 100 नंबर है, 1 2 3 4, ठीक है, 97 98 99 100। I have to add these 100 numbers. I have to add these 100 numbers. तो ठीक है, कॉन्सेप्ट है एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उससे भी सॉल्व होता है, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस लाके उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 1 और 100 क्या मिलेगा इनको ऐड करेंगे तो? क्या? 101 101, ठीक है। सिमिलरली 2 और 99 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 101 Again 101। 101 3 और 98 को 101 101 101। बेसिकली क्या हो रहा है, हम नीचे देख रहे हैं, एज वी आर कन्वर्जिंग टुवर्ड द सेंटर, जैसे सेंटर के आसपास पास आ रहे हैं ना, हम देख रहे हैं कि ये वाला नंबर ना एक बढ़ जाता है, राइट? और ये वाला नंबर एक कम हो जाता है ना? 1 से 2 पे गए, एक बढ़ गया, 100 से 99 पे कम हो गया। तो हर बार एडिशन तो एक ही आता है, 101, राइट? हर बार इसका एडिशन 101 ही आता है। इज इट क्लियर? ओके। अभी कितने जोड़े हैं, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? एक पेयर हो गया 1 एंड 101 का, एक हो गया 2 एंड 99 का, एक हो गया 3 एंड 98 का। हाउ मेनी सच पेयर्स आर देयर? हाउ मेनी? कितने? सर 40 50 सर 49 plus 50 50 राइट? तो 100 नंबर है तो 50 पेयर होंगे इसके, राइट? तो 50 इंटू 101 इज 5050, ठीक है? इस तरह से 1 से लेके 100 तक आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर तो मैंने चलो 100 एक स्पेसिफिक नंबर डाल दिया, ठीक है? आई कुड हैव यूज्ड अ जेनरिक नंबर ऑल्सो। मैं एक जेनरिक नंबर यूज कर सकता था। कैसे? मैं बोलूंगा 1 2 3 4, ऐसे करते करते ये n तक आ गया। उससे पहले n-1 होगा, उससे पहले n-2 होगा, ठीक है? तो इसको ऐड करो इससे, 1 प्लस n आएगा। इसको ऐड करो इससे तो ये 1 प्लस n आएगा। 1 प्लस n, समझ में आ रहा है क्या? तो जैसे से आई एम कन्वर्जिंग टुवर्ड द सेंटर, एवरी टाइम आई एम गेटिंग 1 प्लस n 1 प्लस n 1 प्लस n। हाउ मेनी पेयर्स, कितने जोड़े हैं, कितने पेयर होंगे? n/2 पेयर होंगे, n by 2 ठीक है? n टोटल नंबर है तो Yes, sir. n/2 पेयर होंगे, राइट? तो एक पेयर इतना देता है, इतने पेयर्स हैं, तो बन गया ना फॉर्मूला n/2 इंटू n+1। ये यहाँ Yes. लिखा था हमने,
सर तो उसको ऐसे क्लास कितनी देर में खत्म होएगी? क्लास 10 मिनट में खत्म हो गया हीरो। ओके, Okay. तो n/2 into n+1, this is the addition of first n numbers, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पर 1000 नंबर थे, ठीक है। तो आपने 1000 लिखा, ये आ गया। इतने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 5,05,000। तो इसमें आपने पहली कंपनी से 1 उठाए, फिर 2 उठाए, 3 उठाए, ऐसे करते थे 5 लाख, ठीक है। सॉरी कितना है आंसर? 10,000 यहीं चले जाते हैं ना सीधा। 500. इतनी बॉल्स आई थी, तो नाउ हर एक बॉल 10-10 ग्राम की है, राइट। तो जो टोटल वेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो होगा 50 लाख, राइट। सही बोलो ना? हाँ, सर 05000। 5,05,000 था, ठीक है। चलो ठीक है, सॉरी। तो 50 लाख 5,000 ग्राम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। इतना वजन आना चाहिए, इतना वजन आना चाहिए। मगर मान लो वजन इतना आ गया, 50 लाख 5,523, इतना वजन आ सर गया। तो सर जो सर अभी आपको जो नया वाला वेट है सर माइनस कर दोगे सर पुराने अब तो बताओ ना कितना आ गया। इससे 23 नंबर। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 523 सर। हाँ, तो इतना वेट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आया इतना वेट है, राइट, ठीक है। मतलब 523 ग्राम एक्स्ट्रा आ गया है, 520 ग्राम एक्स्ट्रा वेट आ गया। 523 ग्राम तो एक्स्ट्रा वेट 523 523 नंबर वाले फैक्ट्री हाँ, फॉल्ट। दैट्स करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो 523 ग्राम एक्स्ट्रा वजन आया है, तो ये तभी होगा जब 523 फॉल्टी बॉल्स मौजूद होंगी। हर एक फॉल्टी बॉल 1 ग्राम वजन बढ़ाती है, तो 523 ग्राम एक्स्ट्रा वजन आया है। तो मतलब आपने इस बॉल में जो बॉल्स रखी है उसमें से इतनी बॉल्स फॉल्टी है। अब इतनी बॉल्स आपने कहां से ली है? आपने कंपनी नंबर 523 से ली है, राइट। तो बट नेचुरल है कि भाई आपका 523 वाला जो है वो कंपनी फॉल्टी मानी जाएगी, ठीक है। सर एग्जैक्ट टाइम क्या बताओगे? टाइम क्या हुआ है? व्हाट्स द टाइम राइट नाउ? 8:08 और लेक्चर कब तक है ये? 8 8 बजे तक। इसलिए बच्चे सर परेशान हो रहे हैं। हाँ सर वो जो हम लोग जो ABC वाला कर रहे थे, हाँ, सर वो उसमें एक और से निकल सकता है। अगर हमने A और B एक साथ डाले, एक कॉइन डाला और A और B एक साथ डाले, और अगर उसका वजन 20 ग्राम आया तो फिर C फॉल्टी है, और अगर 21 ग्राम आया तो अच्छा वैसे बोल रहे हो? यस सर, हाँ यू आर सर। राइट। हाँ, यू आर राइट, परफेक्ट, तुम सही बोल रहे हो। ये क्या है, 3 बॉल्स है ना, कम बॉल से, तो तुमने ये चीज हाँ कर ली कि अगर मान लो अगर A और B का 21 ग्राम आ गया तो क्या बोलोगे? लेकिन अब बताओ, A और B से डाला 21 ग्राम आ गया, फिर क्या करोगे? सर पर अगर हमने पहले A वाला बॉल डाला और फिर डालते अगर उसके एकदम नेक्स्ट सेकंड अगर B डाला तो? अरे मैंने क्लियरली बोला है, नेक्स्ट सेकंड क्या, तू माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड कुछ भी यूज कर ले, एक ही रीडिंग शो करेगा वो। दूसरी रीडिंग के लिए दूसरा कॉइन डालना पड़ेगा, समझा क्या? सर हाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि एक A की बॉल डालेंगे और 2 B की बॉल डालेंगे। अगर हाँ, तो हो जाएगा, तो करेक्ट, तो वही बात होगी, फिर तो सेम बात होगी। तो A से 1 डाला, B से 2 डाले, और C एक ही मत डालो C का, ठीक है। तो दिस सेम लॉजिक व्हिच आई एम यूजिंग, वो बात हो गई, करेक्ट, ठीक है। तो बच्चों सुनो, नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अभी आपको देखने में लग सकता है कि ये बहुत हैवी है, लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत आराम से यहाँ तक पहुंचते हैं, और स्टूडेंट्स इसको काफी एंजॉय करते हैं, यहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है। बट ये है कि थोड़ा सा जो जिन बातों का ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ कि ठीक है, आप पढ़ाई करो, ठीक है, और जब तुम्हें ब्रेक लेना है तो थोड़ी स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज पे ध्यान दो, ठीक है। ट्राई टू बी लाइक दैट।
और हम इसको स्टार्ट करेंगे और तुम्हें क्या करना होगा, हर लेक्चर को रिवाइज करना होगा। मैं क्या करता हूँ, इसका ना पीडीएफ भेजता हूँ आपको, आई शेयर द पीडीएफ, तो जो बच्चे रजिस्टर्ड है उनको मिल जाएगा पीडीएफ वहाँ पर। और अगली बार से फिर उसके लिए मैं कुछ असाइनमेंट्स, अभी इसका आज कोई असाइनमेंट नहीं है सच, पर नेक्स्ट क्लास से इसके असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, राइट, विच यू हैव टू सॉल्व एट होम। और फिर बाद में जो समप्लीट सर्किट ट्यूटोरियल लेक्चर होंगे उसमें के क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो एजेंडा ये है कि जो क्लास 11th में आके बहुत आगे आगे तक जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो हम बहुत जल्दी से स्टार्ट कर दें, ठीक है। इसमें ना अगर आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो सिंसियर टाइप के बच्चे हैं ना, यू कैन रेफर देम सो दैट वी कैन हैव लिटिल मोर कंपटीशन अमंग द क्लासरूम, ठीक है। चलो तो भाई सर हाँ बोलो। तो ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले और संप्रीत सर ऑफलाइन क्लासेस लेने वाले। हाँ हाँ, मेरा ऑनलाइन रहता है, सभी से ऑफलाइन नहीं, दैट्स करेक्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। बाय सर थैंक यू सर। बाय सर। बाय 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 सर। बाय बाय।